हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। नेक्रोमैंसर एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कई डीमन और गॉड्स मारने आए होते हैं। इस वर्ल्ड में एक टावर है जिसे क्लियर करने के बाद उस पर्सन की कोई भी एक विश पूरी होगी। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जिन्यूक है, जिन्यूक ने अकेले ही कई सारे फ्लोर्स क्लियर कर दिए हैं, इसलिए गॉड्स और डीमन को डर लग रहा है कि वो उनकी विश चुरा ना, इसलिए सभी जिन्यूक को मारना चाहते हैं। जिन्यूक अपने मन में बोलता है शायद इसीलिए इस टावर को गॉड्स टावर कहा जाता है। अचानक उस टावर के आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है। हमें बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले इस टावर पर बिलियंस ऑफ पीपल खेलना शुरू किए थे। जिन्यूक कहता है अब इस टावर के 600 फ्लोर को कंप्लीट करने का समय आ चुका है। तभी जिन्यूक के ऊपर कोई हमला करता है। हमें दिखाया जाता है ये 2 गॉड्स होते हैं। एक गॉड कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरा गॉड कहता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। जिन्यूक अपने हाथ में काफी सारी एनर्जी इकट्ठा कर लेता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे काम में दखल अंदाजी करने की, अब तुम्हें मरना होगा। हमें बताया जाता है कि जिन्यूक को स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिला हुआ है। इसी के साथ जिन्यूक अवेक बोलता है और कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स जमीन से निकलने लगते हैं। जिन्यूक अपनी नेक्रोमैंसर स्किल को यूज करते हुए अपनी एक आर्मी बना लेता है। जिन्यूक बोलता है मैं इन सभी समन किए हुए बीस्ट को तुम्हें मारने के लिए यूज करूंगा। इसी के साथ जिन्यूक और गॉड्स की फाइट शुरू हो जाती है। गॉड अपनी मैजिकल बुक की मदद से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ सभी गॉड जिन्यूक के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं अब तुम्हें ह्यूमैनिटी को धोखा देने की सजा मिलेगी। सभी गॉड्स जिन्यूक के ऊपर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने जिन्यूक के ऊपर एक भाला मारकर उसके आर पार कर दिया होता है। इस हमले से जिन्यूक काफी जख्मी हो चुका था। हमें बताया जाता है कि जिन्यूक ह्यूमैनिटी के लिए धोखेबाज नहीं था। जिन्यूक की वहीं पर मौत हो चुकी थी। अब हमें 10 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का सो रहा होता है। जिन्यूक उसी की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ होता है। वो उन गॉड्स को गाली देते हुए कहता है मेरी सीक्रेट स्किल काम कर गई। हमें उस स्किल का नाम बताया जाता है सोल ट्रांसमिशन। इसी की वजह से जिन्यूक दूसरी बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है। जिन्यूक गुस्से में कहता है मैं तो उनकी 600 फ्लोर कंप्लीट करने में मदद कर रहा। जिन्यूक अपने पास्ट मेमोरी में उन गॉड से कहता है कि मैं तुमसे रिवेंज जरूर लूंगा। इसी के साथ जिन्यूक वहीं पे मारा जाता है। जिन्यूक गुस्सा हो ही रहा था तभी उसे स्मार्टफोन पर मैसेज आता है गुड मॉर्निंग। जिन्यूक को देख के हैरान हो जाता है कि वो 10 साल पास्ट में आ चुका है। जिन्यूक ये सोचकर काफी घबरा चुका था कि उसके मैजिक के साथ कुछ हो चुका ना हो, इसीलिए वो एक मक्खी को मारकर उसे अवेक करने की कोशिश करता है, पर इसे कुछ नहीं होता है। जिन्यूक के बार बार कोशिश करने पर भी मक्खी अवेक नहीं होती। जिन्यूक कहता है कि इस बॉडी में तो एक बूंद भी माना नहीं है। जिन्यूक खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वही टावर दिखता है। फिर वो अपने मोबाइल में अपने एक पास्ट लाइफ के फ्रेंड के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने टावर को 800 फ्लोर तक कंप्लीट कर दिया है। जिन्यूक गुस्से में अपने आप को तैयार करते हुए टावर की ओर निकल जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से 9 स्टार पावर के लेवल का होना होगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा। जिन्हों टावर के पास पहुंच जाता है तभी हमें टावर की गहराई में एक ताबूत के अंदर एक स्केलेटन दिखाया जाता है। इसी के साथ हमारा सीन बदलता है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी से डरकर भाग रही होती है। साथ ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जिन्यूक के बारे में बात कर रहा होता है। जिन्यूक पोर्टल के रास्ते से टावर के अंदर चला जाता है। जिन्यूक एक जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। बताया जाता है कि उसे एक ट्रायल देना होगा। जिन्यूक के सामने एक स्टेटस विंडो आती है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है जब तक तुम्हारे सारे जख्म हील होते रहेंगे। अब हमें जिन्यूक की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिसमें उसका माना 1, स्ट्रेंथ 1, HP 1, एजिलिटी 1 होती है। जिन्यूक को गुलाटनी नाम की एक स्किल भी मिली होती है, हम इसके बारे में बाद में जानेंगे। जिन्यूक एक इविल स्माइल देते हुए अपने टेस्ट को शुरू कर लेता है। जिन्यूक पर बहुत सारे एरो शूट किए जाते हैं। जिन्यूक उन सबको डॉज कर रहा होता है। कई एरो जिन्यूक का पीछा कर रहे होते हैं, तभी कई एरो जिन्यूक के सामने से आकर उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। जिन्यूक रुकता नहीं है पर उसे और भी एरोज लगते जाते हैं। जिन्यूक उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर जाने को सिस्टम ने कहा था। इसी के साथ सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपके सारे जख्मों को हील किया जा रहा है। जिन्यूक वापस से खड़ा हो जाता है और जिन्यूक खड़ा होने के बाद अपने ब्लड को टच करता है और अपनी ग्लूटनी स्किल को एक्टिवेट करता है। ग्लूटनी स्किल का काम ये होता है कि वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व कर सकती है। जिन्यूक जमीन पे पड़े अपने ब्लड को ऑब्जर्व कर लेता है जिसके कारण उसके बॉडी के आसपास ब्लडी ऑरा आ जाता है। 1 महीना बीत चुका होता है। अब जिन्यूक सिस्टम के उस ट्यूटोरियल से बाहर आ चुका होता है और उसके सारे जख्म भी हील हो चुके होते हैं। जिन्यूक को सिस्टम की ओर से बताया जाता है कि उसके मेथड को देखकर कई गॉड्स और डीमन से इंटरेस्टेड हैं उसके मेथड में। जिन्यूक कहता है ये सभी गॉड्स और डीमन मुझसे जलते हैं। अब जिन्यूक के स्टेट्स हमें दिखाए जाते हैं जो कि सारे के सारे काफ़ी बढ़ चुके होते हैं।
स्ट्रेंथ 11+7 हो चुकी होती है, HP 14+9, एजिलिटी 14+9, इंटेलिजेंस 10+6, माना 15+10 हो चुका होता है। सिस्टम की ओर से जिन्हों को ऑलराउंडर की स्किल मिलती है, यानी कि अब वो कोई भी जिन्हों एक माना यूजर है पर फिर भी वो कॉम्बैट फाइटिंग और टेक्निक्स में पूरी तरह अच्छा रहेगा। ये जानकर जिन्हों काफी खुश हो रहा था कि अब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए एक कदम आगे पहुंच चुका है। जिन्हों पोर्टल की मदद से नेक्स्ट रूम में चला जाता है, जिस रूम का नाम होता है चॉइस ऑफ रूम। हम यहाँ पर किसी भी टाइप के वेपन्स को चूज कर सकते हैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। जिन्हों एक बो को चूज कर लेता है और साथ ही उसके सामने कई सारे टारगेट आ जाते हैं। जिन्हों एरो शूट करने के लिए एक स्टेंस ले लेता है और एरो को लोड करते हुए 3 एरो एक साथ शूट करता है जो कि सीधे टारगेट पे लगते हैं। जिन्हों के सामने और भी टारगेट आ जाते हैं जो मॉन्स्टर की तरह होते हैं। जिन्हों उन्हें देख के कहता है मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता है। जिन्हों उन सभी मॉन्स्टर को मारते हुए एक बड़े मॉन्स्टर के ऊपर छलांग मारकर उससे भी मार देता है। अब जिन्हों पर सभी मॉन्स्टर भारी पड़ रहे थे, जिन्हों उनसे बचकर भाग रहा होता है। जिन्हों भागता हुआ एक मैजिकल स्टिक को समन करता है और मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। जिन्हों उनके ऊपर मैजिकल एरो से शूट करता है, जिससे सभी मॉन्स्टर एक ही हमले में ब्लास्ट हो जाते हैं और मारे जाते हैं। जिन्हों इस फ्लोर को आसानी से क्लियर कर लेता है। फ्लोर क्लियर करने के बाद जिन्हों की बॉडी अपने आप ही रिकवर हो जाती है। जिन्हों को सिस्टम की ओर से मैसेज आता है कि फ्लोर क्लियर हो चुका है और आप ऑल मास्टर क्लास पे प्रमोट हो चुके हो। सिस्टम पूछता है कि आप ऑल मास्टर क्लास को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। जिन्हों सिस्टम से कहता है मैं ऑल मास्टर क्लास को एक्सेप्ट करता हूँ एज माई सब क्लास। सिस्टम कहता है सब क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको 100 फ्लोर क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप सब क्लास को अनलॉक कर सको। ये सुन के जिन्हों काफी हैरान हो चुका था, क्योंकि जिन्हों के निकलने के लिए कोई ना कोई क्लास चुननी ही पड़ेगी। फिर वो सोचता है कि मैं अपने पॉइंट्स की मदद से यहाँ से निकल सकता हूँ। जिन्हों सिस्टम से कहता है कि मेरे पॉइंट्स को यूज करते हुए सब क्लास को अनलॉक करो। सिस्टम जिन्हों से कहता है कि आपके पास इनफ कॉइन नहीं है, तो जिन्हों अपने इविल सिस्टम बाल को एक्टिवेट करता है और उससे पॉइंट्स को ट्रांसफर कर लेता है। सिस्टम बताता है कि आपने ऑल मास्टर क्लास सेलेक्ट कर लिया एज सब क्लास। जिन्हों अपने आप को टेलीपोर्ट करता हुआ कहता है कि मैं उन गॉड्स और डीमन से अपना बदला जरूर लूंगा। जिन्हों फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। हमें फर्स्ट फ्लोर के किसी फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गॉब्लिन से ह्यूमंस पर अटैक कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट के ऊपर स्काई में एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से जिन्हों बाहर निकलता है। जिन्हों इविल स्मेल देता हुआ उस गॉब्लिन के पास आ रहा होता है, वो उसके ऊपर लैंड करता है और उसे वहीं पर मार देता है। जिन्हों डेविल लुक देता हुआ उन गॉब्लिन से कहता है कि जब मैं तुम्हें डिवोर कर जाऊंगा तो मुझे हैरानी होगी क्या मुझे क्या मिलेगा। ये पर्सन बोल रहा होता है कि ये तो एक मेज है, पर इसने गॉब्लिन को इतनी आसानी से किक मार के कैसे मार दिया। इनका एक साथी बोलता है कि हमें मिलके लड़ना होगा, हम मिलके गॉब्लिन्स को मार सकते हैं। जिन्हों उन सभी को कहता है कि इन गॉब्लिन्स को सिर्फ मैं मारूंगा, तुम सब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। सभी लोग जिन्हों से डर के वहाँ से भाग जाते हैं। गॉब्लिन्स जिन्हों से कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे एक साथी को मारा है, हम तुम्हें मार देंगे। इसी के साथ वो जिन्हों पर हमला कर देते हैं। जिन्हों एक गॉब्लिन के सर पे अपनी मैजिकल स्टिक मारकर उसे मार देता है। दूसरा गॉब्लिन जिन्हों को ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। जिन्हों उससे कहता है क्या हुआ, तुम मुझ पे हमला नहीं करोगे। आखिरी बच्चा गॉब्लिन काफी घबरा चुका था, वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। जिन्हों उसे अपनी मैजिकल स्टिक से मैजिकल एरो मार देता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके मरते ही सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 10 कॉप्स को मारना होगा। जिन्हों सोच रहा होता नोटिफिकेशन अब आ रहा है, पर मैंने तो कॉप्स को मारना स्टार्ट भी कर दिया है। जिन्हों कहता है मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में एक ही जैसे मॉन्स्टर को हजारों बार मारा है और कई सारी अचीवमेंट्स को पाया। और साथ ही जिन्हों उस कॉप्स के पास आता है और अपनी ग्लैक्टनी स्किल को एक्टिवेट करता है और साथ ही कॉप्स की सोल को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। कॉप्स की सोल अब्सॉर्ब करने के कारण जिन्हों को कॉप्स की मेमोरी मिल जाती है। इसी के साथ जिन्हों कॉप्स की लैंग्वेज समझ पाता है और जिन्हों के सामने स्टेटस विंडो ओपन होती है। हमें पता चलता है कि कॉप्स की सोल ऑब्जर्व करने के कारण जिन्हों की स्टैट्स काफी बढ़ चुके होते हैं। जिन्हों कहता है मेरी पावर उतनी है जितनी की 10th फ्लोर पर होनी चाहिए। जिन्हों को कॉप्स की मेमोरी का विजन आता है कि कॉप्स ने कई लोगों को बंदी बना रखा हुआ है और हमें कॉप्स किंग को भी दिखाया जाता है। अब जिन्हों अवेक बोलता है और जिन्हों के अवेक बोलते ही जिन कॉप्स को जिन्हों ने मारा था वो एनर्जी में ढक जाते हैं और जिन्हों अपनी नेक्रोमेंसल स्किल के मदद से उन्हें जिंदा कर देता है और उन्हें अपनी आर्मी के स्केलेटन वॉरियर बना देता है। जिन्हों को सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपकी मेन स्किल नेक्रोमेंसर हो चुकी है। जिन्हों अपने वॉरियर्स के सामने खड़ा होकर कहता है कि मेरी पास्ट मेमोरी होने के कारण मुझे क्लास बदलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जिन्हों कहता है पर मुझे इतने से सर्टिफिकेशन नहीं मिली, मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है हिडन क्वेस्ट पूरी करने। जिन्हों का स्केलेटन मॉन्स्टर कॉप्स की ओर देख रहा होता है। जिन्हों उसे देखकर कहता है कि जाओ, तुम्हें जो भी दिखता है उसे मार दो।
जिन्हों के स्केलेटन मॉन्स्टर डेविल लुक देते हुए उन सभी कॉप्स को मार देते हैं। जिन्हों उन मरे हुए कॉप्स को अपने स्केलेटन मॉन्स्टर में बदल लेता है और साथ ही जिन्हों उनके कॉप्स क्रिस्टल को इकट्ठे कर लेता है। सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपने 10 कॉप्स को मार दिया है। जिन्हों को सामने एक पुराना घर दिखता है। जिन्हों उसमें चला जाता है, वो अपने सभी स्केलेटन मॉन्स्टर को बाहर खड़ा कर देता है। जिन्हों उस घर में एक बेसमेंट ढूंढ लेता है, वो सीढ़ियों की मदद से नीचे जा रहा होता है और साथ ही वो कॉप्स क्रिस्टल को सीढ़ियों पे गिराता हुआ आ रहा था। हमें बताया जाता है कि ये फर्स्ट फ्लोर की हिडन क्लास है। जिन्हों एक कॉफिन के पास पहुंच जाता है, वो अपने सारे क्रिस्टल वहीं पर फेंक देता है। कॉफिन के अंदर से एक स्केलेटन निकलता है। जिन्हों उसे वॉल्कन कह रहा होता है। स्केलेटन जिन्हों से कह रहा होता है कि तुम मेरे डिसेंडेंट हो। जिन्हों कहता है कि काफी टाइम से हमने एक दूसरे को देखा नहीं है। ये बात सुनकर स्केलेटन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। स्केलेटन जिन्हों से कहता है कि तुम मुझे देख के सरप्राइज नहीं हुए, क्या मुझे किसी और तरीके से आना चाहिए था। जिन्हों कहता है एक नेक्रोमैंसर को एक स्केलेटन से सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। जिन्हों मन में कहता है कि जब मैं पास्ट लाइफ में एक मेज बना था, तब मैंने जनरल वॉल्कन और फर्स्ट फ्लोर को डिस्कवर किया। उस समय मैं वॉल्कन से जब पहली बार मिला था, तो उस समय मैं वॉल्कन को अपने समनर्स में शामिल करने में नाकाम रहा था। प्रेजेंट टाइम में वॉल्कन जिन्हों से कहता है कि मुझे तुम पसंद आए। वॉल्कन को पता नहीं होता है कि जिन्हों आखिर है कौन। वॉल्कन जिन्हों से कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर काफी अच्छा है, ना कि उस जैसा है जिससे मैं 10 साल पहले मिला हुआ था। और फिर वॉल्कन उसे गाली देता है। जिन्हों को ये सुन के काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसके पास्ट लाइफ के बारे में ही बात कर रहा था। वॉल्कन को लग रहा होता है जिन्हों उसका डिसेंडेंट बन चुका है, इसलिए वॉल्कन जिन्हों को तेजी से क्लास चेंज करने के लिए सिखा रहा होता है। वो जिन्हों से कहता है कि तुम्हें क्लास चेंज करने के लिए 10th फ्लोर क्लियर करना होगा। वॉल्कन जिन्हों से कहता है कि स्पिरिट मास्टर क्लास के ऊपर नेक्रोमैंसर रैंक आता है, पर तुम्हें स्पिरिट क्लास चेंज करने के लिए पहले 2nd क्लास चेंज करना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ 10th फ्लोर पे ही होता है। ये सुनकर जिन्हों वॉल्कन को अपनी स्टेटस विंडो दिखाता है। वॉल्कन ये देख के हैरान हो जाता है कि जिन्हों पहले से नेक्रोमैंसर रैंक पर है। वॉल्कन अपनी आंखें चमकाते हुए जिन्हों से कहता है कि तुमने अपनी क्लास चेंज कर ली, वो भी बिना 10th फ्लोर पे जाए हुए। तुम तो एक अमेजिंग टैलेंट। जिन्हों कहता है कि क्या तुम मेरी क्लास चेंज नहीं कर सकते हो। वॉल्कन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब स्पिरिट मास्टर वॉल्कन अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है। वो सारी पावर जिन्हों की ओर जा रही होती है। जिन्हों उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और एक पिराना को पढ़ रहा होता है। जिन्हों कहता है एक लंबा टाइम बीत चुका है इस टावर को अर्थ पर अपीयर हुए। जिन्हों हमें एक पर्सन के बारे में बताता है जो एक क्लाइंबर होता है। क्लाइंबर यानी कि जो टावर के फ्लोर्स को क्लियर करते थे। वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमैंसर था। उसका मानना था कि हमारे समनर्स में बोन्स के अलावा स्किन भी हो, तब भी वो काफी नहीं होगा स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए। फिर उसने स्केलेटन्स को समन करने के लिए एक अलग ही तरीका ढूंढा। वो होता है सोल समनर। हम किसी भी मरे हुए पर्सन की बॉडी से उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सोल समनर को उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता था। फिर एक समय उसे सक्सेस मिली और उसने सोल समनर को स्पिरिट मास्टर में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हम स्पिरिट्स को समन कर सकते हैं। स्पिरिट मास्टर क्लास को एक्सेस करने वाला वो एक लोता था, पर उसकी ओल्ड बॉडी उसको जवाब दे चुकी। यही उसकी आखिरी लिमिट्स थी। फिर उसने अपने आप को एक अरे फॉर्मेशन की मदद से और नेक्रोमैंसर स्किल की मदद से अपने आप को एक लीच में कन्वर्ट कर लिया। वॉल्कन जिनकी इतनी फास्ट प्रोग्रेस को देख के कहता है वो ये मेथड तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल रहा। इसकी मदद से तुम स्पिरिट मास्टर के 3rd लेवल पे प्रमोट हो चुके हो। वॉल्कन जिनसे बोलता है अब तुम अपने समनर से बात भी कर सकते हो। जिन इसके लिए एक डेविल स्माइल देता हुआ वॉल्कन को शुक्रिया कहता है। हमें बताया जाता है कि जिन आप किसी भी डेड पर्सन को अपनी सोल में कन्वर्ट कर सकता है। जिन कहता है कि क्यों ना तुमसे ही पहली शुरुआत की जाए। वॉल्कन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि जिन्हों उसका डिसेंडेंट है। वो जिन्हों से कहता है कि तुम्हें अब टावर में जाकर आगे के फ्लोर्स क्लियर करने होंगे और मेरा नाम रोशन करना होगा। जिन्हों वॉल्कन से कहता है क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन्हों के ऐसा कहते ही वॉल्कन को सब कुछ समझ आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझ जैसे जनरल के साथ ऐसा करने की। जिन्हों और वॉल्कन अपनी अपनी पावर रिलीज कर रहे थे और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन्हों सोल कलेक्शन स्किल को वॉल्कन पर यूज कर देता है, जो कि उसने वॉल्कन से ही सीखी होती है। इससे वॉल्कन की बॉडी से उसकी सोल बाहर एक्सट्रैक्ट होने लगती है। वॉल्कन जिन्हों से बचकर भागने की कोशिश करता है। वो जिन्हों को मिडल फिंगर दिखाता है और कहता है कि तुम मुझे कैप्चर नहीं कर पाओगे। तभी वो किसी बैरियर से टकराता है। ये एक अरे फॉर्मेशन होती है, ये जिन्हों ने क्रिएट की होती है। जिन्हों कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक खास प्रिजन तैयार किया है। वॉल्कन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये फॉर्मेशन तैयार करने से तुम मुझसे बच सकते हो। जिन्हों कहता है मैंने तुमसे यही एक्सेप्ट किया था कि तुम इससे निकल सकते हो, इसलिए मैंने आते वक्त हर जगह कॉप्स क्रिस्टल को बिछा दिए हैं। वॉल्कन जिन्हों के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है। जिन्हों कहता है कि तुम इस फॉर्मेशन को आराम से तोड़ सकते हो, पर मैं तुम्हें उसी समय कैप्चर कर सकता हूँ। जिन्हों कहता है मैं तुम्हें अपनी प्रीवियस लाइफ में कैप्चर करने में नाकाम रहा, पर इस बार मैंने तुम्हें कैप्चर कर लिया है। इसी के साथ जिन्हों अपनी हुड को उतारता है।
जिन्हो को पूरी तरह देख के वोल्कन समझ जाता है कि ये नेक्रोमेंसर चार्ज इन्वोक है। इसी के साथ जिन्हो सोल कलेक्ट कहता है। विलियम कहता है कि ऐसा मत करो, पर जिन्हो उसकी सोल को अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है। विलियम का बस स्केलेटन ही बचता है, उसके अंदर कोई भी माना पावर नहीं बची होती है। जिन्हो विलियम से कहता है कि तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ जिन्हो सीक्रेट बेसमेंट से फॉरेस्ट में आ जाता है। जिन्हो के पास दोनों सिस्टम अपीयर होते हैं और उसमें लिखा होता है कि गॉड्स तुम्हारी क्लास को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। जिन्हो अपने सभी स्केलेटन वॉरियर्स के पास आ चुका होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे स्केलेटन वॉरियर्स की जरूरत नहीं है। जिन्हो अपने हाथ को उठाता है और उसी के साथ अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करता है और उसके सारे स्केलेटन वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिन्हो अपनी एनर्जी को फोकस करता है और एक बॉल के रूप में कंडेंस करता है और इसी के साथ वो अपने स्पिरिट बीस्ट को समन कर लेता है। जिन्हो कहता है मुझे लगता है कि मेरे स्पिरिट बीस्ट मुझसे बात नहीं कर सकते। जिन्हो को पीछे से कोई गाली देता है। हमें बताया जाता है कि ये वोल्कन ही है जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। जिन्हो कहता है फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमेंसर, तुम तो काफी सुंदर दिखते हो। वोल्कन अपनी पावर को रिलीज करता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमने फर्स्ट स्पिरिट मास्टर को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है। तभी वोल्कन हैरान हो जाता है, उसे उसकी बॉडी में एक झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। वो अपना गला पकड़ लेता है क्योंकि उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा होता। जिन्हो उससे बोलता है तुम मेरे समनर हो, इसीलिए तुम मेरी माना पावर यूज करते हो, मैं तुम्हें कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वोल्कन जिन्हो से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मुझे कुत्ते की जिंदगी जीना पड़ेगा? जिन्हो कहता है तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। वोल्कन अपने मन में सोच रहा होता है कि जिन्हो को ज्यादा ग्लैक्टनी स्किल के बारे में नहीं पता, वो जल्द ही मेरे को स्वॉलो कर जाएगा। वोल्कन जिन्हो से पूछता है कि तुम अब क्या करना चाहते हो? जिन्हो कहता है कि मैं उस कैसल में जाकर कॉप्स किंग को खत्म करना चाहता हूँ। अब हमें कैसल के बाहर दो गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि कैसल को गार्ड कर रहे होते हैं। वहीं पर जिन्हो आ जाता है। कॉप्स जिन्हो से कुछ कह रहे होते हैं। जिन्हो अपने सोल वॉरियर्स को निकाल लेता है। जिन्हो एक इवल स्माइल देते हुए उन सभी सोल वॉरियर्स को कॉप्स को मारने के लिए भेज देता है। सभी सोल वॉरियर्स को मार देते हैं। कैसल के ऊपर और भी कॉप्स आ जाते हैं, वो सभी जिन्हो के ऊपर हमला कर देते हैं। जिन्हो जमीन से एक भाला उठा लेता है और उन सभी से फाइट करने लगता है। अब हमें कॉप्स किंग दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि बलि देने की तैयारी कर। जिन्हो ने सभी कॉप्स के ऊपर हमला कर दिया होता है। वो अपनी स्पिरिट आर्मी की मदद से सभी कॉप्स को मार रहा होता है। जिन्हो एक कॉप्स की गर्दन को पकड़ लेता है और उसके सर को हिलाते हुए उसकी गर्दन तोड़ देता है। कई कॉप्स जिन्हो के ऊपर पीछे से हमला करते हैं, पर जिन्हो के स्पिरिट मॉन्स्टर उन्हें पीछे से मार देते हैं। जिन्हो एक स्वॉर्ड को उठाता है और एक खतरनाक स्टैंस लेते हुए कई सारे कॉप्स को एक ही बार में काट देता है। जिन्हो को कॉप्स किंग का ऑरा महसूस होता है। जिन्हो कहता है कि मैं उसके काफी नजदीक हूँ। जिन्हो अपने स्पिरिट बीस्ट को लेके कॉप्स किंग के और बढ़ने लगता है। हमें कॉप्स किंग दिखाया जाता है जो किसी की बॉडी में खंजर भोंक रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये सैक्रिफाइस के लिए काफी नहीं। कॉप्स किंग ग्लोरी ऑफ द डेथ ऑब्जर्विंग डीवन को ये सारी बलि चढ़ा रहा होता है। कॉप्स किंग के पास कुछ और कॉप्स आते हैं। वो कहते हैं कि हम और सैक्रिफाइस लेके आ चुके हैं। कॉप्स किंग एक लड़की के बलि देने के बारे में कह रहा होता है जो कि एक ह्यूमन और डॉग की मिक्सचर होती है। ये एक लेजेंडरी स्पीशीज होती है जिसे डॉकेवी कहते हैं और ये 100 फ्लोर से नीचे नहीं पाई जाती है। कॉप्स किंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम ह्यूमन से ज्यादा बेटर सैक्रिफाइस होने वाली हो। तभी कॉप्स किंग के हाथों में कोई अटैक करता है। ये जिन्हो होता है जिसने अपनी स्वॉर्ड कॉप्स किंग के ऊपर फेंक रखी होती है। जिन्हो कहता है तुम यहाँ पर हो, तुम ह्यूमंस का सैक्रिफाइस देकर किसी को समन करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं अब तुम्हें बता दूं कि अब तुम ऐसा करने में फेल होने वाले हो। हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें वोल्कन जिन्हो से कह रहा होता है कि मैं टावर चढ़ने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे साथ ही चलता रहूंगा। कॉप्स किंग डेथ ऑब्जर्विंग डीमन से कहता है कि मुझे स्ट्रेंथ दो। जिन्हो डेथ ऑब्जर्विंग डीमन का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। कॉप्स किंग उस लड़की को ऊपर कॉप्स स्पीयर से अटैक कर देता है जो कि सीधा उस लड़की की ओर बढ़ रहा होता है। अचानक उस लड़की का पैर जमीन में अटक जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं मरना है। तभी जिन्हो अपने टॉप स्पीड के साथ उस लड़की की ओर बढ़ता है। वो कॉप्स किंग के अटैक को एक पंच मार के डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉप्स किंग कहता है कि मेरा अटैक। जिन्हो कॉप्स किंग से कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। वो लड़की जिन्हो से शुक्रिया कहती है उसे बचाने के लिए। जिन्हो कहता है कि कोई बात नहीं, अब जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ। जिन्हो तभी उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक डॉकेवे है। जिन्हो हमें बताता है कि ये स्पीशीज बहुत ही पावरफुल है। जिन्हो उसके सींग को देख के बोलता है कि ये अभी एक अडल्ट डॉकेवे नहीं है। जिन्हो अपने मन में कहता है कि मुझे इससे बाद में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कॉप्स किंग जिन्हो से कहता है कि तुम्हारी इंटरफेयर करने की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सैक्रिफाइस देते हुए। जिन्हो उस लड़की से कहता है कि तुम जाके कहीं छुप जाओ, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को खतरा है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कॉप्स किंग अपने पावर को रिलीज करते हुए दो कॉप्स को कॉप्स बॉम्ब में तब्दील कर लेता है। उन कॉप्स की बॉडी फूलने लगती है और साथ ही उनकी बॉडी में क्रैक पड़ने लगते हैं। इसी के साथ वो कॉप्स की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। जिन्हो उन धमाकों से बचता हुआ कॉप्स किंग की ओर आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत स्लो
वो इसी के साथ अपना एक पंच रेडी करता है और कॉप्स किंग के ऊपर मारता है। इसी के साथ जिन्हो कॉप्स किंग के जबड़े पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जिन्हो कॉप्स किंग से कहता है तुम तो माना को कंट्रोल करने में बिल्कुल ही अनाड़ी हो। जिन्हो का पंच लगने के कारण कॉप्स किंग काफी दूर उड़ता हुआ जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि फर्स्ट फ्लोर का क्लाइंबर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिन्हो अपनी स्पीड को यूज करते हुए कॉप्स किंग के पास आ जाता है। वो कहता है कि मैंने अभी तो स्टार्ट किया है। कॉप्स किंग जिन्हो को देख के काफी घबरा चुका होता है। वो कहता है डेथ ऑब्जर्विंग डीमन। इसी के साथ एक डीमन अपीयर होता है वहाँ पर। ये एक ब्लडी डीमन होता है जो कि सीधा जिन्हो के हाथ में चिपक जाता है। जिन्हो हमें बताता है कि ये ब्लडी गोलम है। पता नहीं कैसे कॉप्स किंग ने इसे समन कर लिया, क्योंकि ये तो एक हाई लेवल बीस्ट है। ब्लडी गोलम जिन्हो के एक पंच मारता है जिससे जिन्हो जमीन पे गिरता है। इस पंच का इतना फोर्स होता है कि जमीन में भी एक घड़ा बन जाता है। कॉप्स किंग जिन्हो से कहता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। जिन्हो को कॉप्स किंग की बातें सुन के काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम किसके साथ बात कर रहे हो। इसी के साथ जिन्हो अपने स्पिरिट बीस्ट को निकाल लेता है और कहता है कि चलो अब तुम मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जिन्हो की सभी स्पिरिट बीस्ट ब्लडी गोलम के ऊपर चारों ओर से हमला करते हैं। वो उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। सभी स्पिरिट बीस्ट ब्लडी गोलम की बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और वो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर निकलते हैं। कॉप्स किंग कहता है कि इन्होंने तो मेरे ब्लडी गोलम को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, इसमें तो इतना टाइम भी नहीं लगा कि मैं एक अपनी आंखों की पलके भी झपका सकूं। जिन्हो अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉप्स किंग के सामने आता हुआ कहता है कि तो तुम एक फर्स्ट फ्लोर लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर हो। जिन्हो कहता है कि तुम ब्लडी गोलम को क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्या डेथ ऑब्जर्विंग डीमन ने ब्लडी गोलम को क्रिएट किया था? जिन्हो कहता है कि डेथ ऑब्जर्विंग डीमन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मेरी पावर जानने के लिए क्यूरियस था कि मैं स्पिरिट मास्टर क्लास में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। जिन्हो कॉप्स किंग से कहता है कि तुम मेरे लिए एक टॉय हो जिसके साथ मैं अब खेलूंगा, क्योंकि तुमने गोलम को समन किया था जो कि तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका, इसलिए अब मैं दूंगा। कॉप्स किंग काफी घबरा चुका था। वो जिन्हो से कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जिन्हो कॉप्स किंग से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने तो कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। जिन्हो के सभी स्पिरिट बीस्ट कॉप्स किंग को पकड़ देते हैं। कॉप्स किंग कह रहा होता है तुम मुझे जाने दो, क्या तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा किंग हूँ। जिन्हो कह रहा होता है कि तुम्हारे खेलने का समय खत्म हुआ क्योंकि ये सब तुम्हारी ही करामात है। जिन्हो कॉप्स किंग से कहता है कि तुम मुझे सबसे ऊपर जाने के लिए एक कदम मदद करोगे। सिस्टम की ओर से मैसेज आता है कि डेथ ऑब्जर्विंग डीमन को ये सब काफी पसंद आया है। जिन्हो अपनी मुट्ठी बंद करता है। इसी के साथ हमें ब्लड ही ब्लड दिखाया जाता है। अब हमें कॉप्स किंग के पांव दिखाए जाते हैं जो कि हवा में लटके होते हैं। कॉप्स किंग नीचे बैठा होता है। जिन्हो कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो? इसी के साथ जिन्हो अपनी सोल कलेक्टर स्किल को यूज करते हुए कॉप्स किंग की सोल को बाहर निकाल लेता है। कॉप्स किंग सोल फॉर्म में जिन्हो से कहता है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिन्हो कहता है कि तुम्हारा अभी काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। जिन्हो कॉप्स किंग की सोल को एक बॉल के रूप में बना लेता है। वो कहता है कि नेक्रोमैंसर के लिए ये तो एक बेसिक स्किल है और हम इन सोल्स को मेडिसिन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जिन्हो अपने मुंह को खोलता हुआ कहता है कि अब कुछ खाने का समय है। जिन्हो ये देख के हैरान हो जाता है कि कॉप्स सोल को ऑब्जर्व करने के बाद उसके सभी स्टैट्स 1 पॉइंट के हिसाब से अप हो चुके होते हैं। जिन्हो का ध्यान उस लड़की की ओर जाता है जो कि उसे थैंक्स कह रही होती है। वो लड़की जिन्हो को अपना नाम बताती है कि मेरा नाम हारू है। जिन्हो हारू से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर कॉप्स किंग को खत्म करने आया था। हारू कहती है कि पर तुमने मेरी जान बचाई है। जिन्हो कहता है कि मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर किसी को तुम्हें बेच दूंगा। हारू अपने मन में कहती है कि अगर ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं इसे उसी समय हैंडल कर लूंगी। जिन्हो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचा के तुम्हारे ऊपर एक फेवर किया है, तो तुम क्या मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दोगे? जैसा कि हम सबको पता है कि तुम एक डकैती हो, तो तुम 100 फ्लोर से लोअर फ्लोर पे क्या कर रही हो? हारू बोलती है कि 100 फ्लोर पे किसी ने आकर हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिन्हो ये सुन के काफी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज है, जहाँ पर ये मौजूद होते हैं वहाँ पर तो क्लाइंब करना भी बहुत मुश्किल होता है। जिन्हो अपने मन में कहता है ये तो 4 ग्रेटेस्ट स्पीसीज में से एक है। अब हमें उन 4 ग्रेटेस्ट स्पीसीज के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक होती है कोलिशियस ऑफ जायंट्स जो कि बहुत पावरफुल होती है। सेकंड स्पीसीज मैजिक ड्रैगन, थर्ड स्पीसीज मास्टर ऑफ डिमोनिक एनर्जी, फोर्थ स्पीसीज द विंग्स ऑफ एंजल्स। ये चारों स्पीसीज द्वारा ही इस टावर पर सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है। जिन्हो सोच रहा होता है कि डकबाई भी 4th स्पीसीज में से ही ताल्लुक रखती है और शायद इसका रिलेशन 9 स्टार के गिल्ड से भी हो सकता है। जिन कहता है वो कमीने। इसी के साथ जिनको काफी गुस्सा आ रहा होता है। हारू कहती है क्या हुआ तुम्हें? जिन्हो कहता है कि कुछ नहीं, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। हारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिन्हो सोच रहा होता है हारू अभी यंग है, उसे कोई भी अपने झांसे में फंसा सकता है, इसीलिए मुझे उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करना होगा। जिन्हो हारू से कहता है कि जब मैं बिजी हूँ तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हारू कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। जिन्हो कहता है कि अब मुझे दूसरे कपड़े पहनने की जरूरत है क्योंकि ये कपड़े लड़ाई में काफी खराब हो चुके हैं। जिन्हो और हारू कॉप्स किंग को देख रहे होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर एक आइटम होती है। अब जिन्हो कॉप्स किंग की यूनिफॉर्म को पहन लेता है। दोनों कैसल से बाहर आ चुके थे। दोनों एक पोर्टल के पास पहुंचते हैं। उस पोर्टल में से कोई निकलता है, ये वॉल्कन होता है। वो कहता है कि काम हो चुका है। वॉल्कन कहता है कैसल में अब एक भी कॉप्स नहीं बचे हैं। जिन्हो कहता है अच्छा किया तुमने वॉल्कन। हारू जिन्हो से पूछती है कि ये कौन है? वॉल्कन कहता है कि तुम मुझे देख पा रही है। अब हमें जिन्हो बताता है कि वॉल्कन क्योंकि एक स्पिरिट ह्यूमन है इसलिए
इसलिए उसे कोई और देख नहीं सकता है। जिन्हों के पास सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक क्वेस्ट मिली है कि कॉप्स किंग के मरने के बाद कॉप्स की आर्मी आ रही है, क्या आप इनसे फाइट करना चाहते हो। वोल्कन और हारू कहते हैं क्या एक मॉन्स्टर वेव, क्या तुम ये तो नहीं चाहते हो कि तुम इसे एक्सेप्ट करो। सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपको डेथ ऑब्जर्विंग डीमन ने एक रिवॉर्ड दिया है जिसमें आपका रैंक कंट्रीब्यूशन में फर्स्ट हो चुका है। जिन्हों कहता है कि मैं इस रिवॉर्ड को बाद में देखूंगा। इसी के साथ जिन्हों मॉन्स्टर वेव से फाइट करने के लिए यस कर देता है। सभी फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद ह्यूमंस को सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि मॉन्स्टर वेव आ रही है। वो सब काफी घबरा चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी से सेकंड फ्लोर जाना होगा। अब हमें स्काई में एक इलेक्ट्रिसिटी दिखाई जाती है, उसी के जरिए एक पोर्टल ओपन होता है, उसी में से सारी कॉप्स आर्मी आ रही होती है। फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद सारे ह्यूमंस काफी घबरा चुके होते हैं। वो कहते हैं कि मॉन्स्टर वेव तो शुरू भी हो चुकी है। जिन्हों किसी टाइप की फॉर्मेशन की मदद से वहां पर अपीयर होता है। हमें पता चलता है कि जिन्हों को वहां पर लाने वाला वोल्कन होता है जो कि अपने हाथ में एक फॉर्मेशन ओपन कर रखा होता है। जिन्हों, हारू और वोल्कन कॉप्स आर्मी की ओर जा रहे होते हैं। सभी ह्यूमंस कह रहे होते हैं कि मॉन्स्टर के फ्रंट साइड में मत जाओ। जिन्हों कॉप्स आर्मी के सामने खड़ा होता है। इसी के साथ वो अपने स्पिरिट बीस्ट की आर्मी को समन कर लेता है। अब जिन्हों की स्पिरिट बीस्ट की आर्मी और कॉप्स आर्मी एक दूसरे के आमने सामने जा रही होती है। फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद बाकी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो एक नेक्रोमेंसर है, पर ये फर्स्ट फ्लोर पे क्या कर रहा है। हारू जिन्हों से पूछती है क्या मुझे भी अब फाइट करना चाहिए। जिन्हों कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जिन्हों कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी स्पिरिट आर्मी किसी भी कॉप्स को छोड़ेगी कि नहीं। हारू जिन्हों से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। इसी के साथ हारू अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है। जिन्हों सोच रहा होता है कि इसके पास तो एक पॉकेट प्लान था। हारू एक स्वॉर्ड को एक पोर्टल की मदद से समन कर लेती है। एक बड़ा सा कॉप्स बाकी कॉप्स को पीछे करते हुए हारू के ऊपर अटैक करने आता है। हारू प्लग झपकाने की स्पीड से उसके टुकड़े कर देती है। जिन्हों सोच रहा होता है कि इसके पास जो स्वॉर्ड है वो एक ऑर्डिनरी वेपन नहीं है, कौन ही इसे इजीली हैंडल कर सकता है। जिन्हों ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है, ओए तुम। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 3 लोग आए होते हैं। वो जिन्हों से कहते हैं कि तुम कौन हो जो कि इस वेव को कंट्रोल कर रहे हो। जिन्हों पूछता है तुम कौन हो। उन पर्सन में से एक पर्सन बोलता है कि मेरा नाम सियोन गेट है और मैं व्हाइट स्वैलो गिल्ड का हेड हूँ। सियोन गेट बोलता है कि हम फेमस 9 स्टार पिलियन सिबलिंग्स होली लैंड गिल्ड से संबंध रखते हैं। जिन्हों उसकी बात सुन के काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो दोनों सिबलिंग्स वही होते हैं जिन्होंने जिन्हों को मारा होता है। जिन्हों बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो। सियोन गेट बड़ी गर्व से बोलता है कि मैं एक बार 10th फ्लोर को रीच कर लूँ फिर मैं अपने बड़े भाई के साथ काम कर सकता हूँ। वो जिन्हों से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास काफी अच्छी स्किल्स है, मैं अपने बड़े भाई से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। जिन्हों को काफी गुस्सा आ रहा होता है तभी वो अपने स्पिरिट बीस्ट को सियोन गेट के ऊपर हमला करने भेजते हैं। जिन्हों के स्पिरिट बीस्ट सियोन गेट को पकड़ लेते हैं। जिन्हों कहता है कि सॉरी पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिन्हों कहता है तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिन्हों सियोन गेट से कहता है कि एक बार इस वेव को खत्म होने दो फिर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। सियोन गेट के साथ ही जिन्हों से कहते हैं कि हम तो बस टावर को क्लाइंब करने वाले क्लाइंबर्स, तुम हमारे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो हमारे साथ। जिन्हों कहता है क्यों नहीं। अब हमें जिन्हों के स्पिरिट बीस्ट दिखाए जाते हैं जो कि सभी कॉप्स से लड़ रहे होते हैं और कॉप्स को मार रहे होते हैं। जिन्हों सियोन गेट के साथी से कहता है कि ये सब टावर की स्ट्रेंथ पे मैटर करता है। इसी के साथ जिन्हों सियोन गेट को छोड़ देता है और वो सियोन गेट से कहता है कि तुम अभी जिंदा नहीं हो, मैं तुम्हें बस इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सियोन गेट के साथी उसे संभालते हुए कहते हैं कि क्या हमें अब कुछ करना चाहिए। सियोन गेट अपने साथियों से काफी डरा हुआ चिल्ला के कहता है कि अब हमें भागना चाहिए, नहीं तो ये साला हमें मार देगा। हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कॉप्स आसमान की ओर इशारा कर रहे होते हैं। वहाँ से जिन्हों और वोल्कन आ रहे होते हैं। जिन्हों और वोल्कन अपनी अपनी पावर रिलीज करते हुए वहाँ पर लैंडिंग करते हैं। उनके लैंडिंग करने से ही कई कॉप्स मारे जाते हैं। जिन्हों कहता है कि मैं अब फाइट करने जा रहा हूँ, क्या तुम इन कॉप्स को संभाल लोगे। वोल्कन कहता है कि तुम तो मेरे बॉस की तरह बिहेव कर रहे हो। इसी के साथ दोनों अपनी नेक्रोमेंसर स्किल को यूज करते हुए कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर लेते हैं जो कि कॉप्स के ऊपर सीधा अटैक कर देते हैं। सभी स्केलेटन वॉरियर्स कॉप्स को पकड़कर उनको खाना शुरू कर देते हैं। जिन्हों वोल्कन से कहता है कि तुम्हारे स्केलेटन वॉरियर्स इन कॉप्स को मार तो देंगे। वोल्कन कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिन्हों एक डेविल स्मेल देता हुआ उन सभी कॉप्स के ऊपर अटैक कर देता है। अब हमें हारू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से कॉप्स को काट रही होती है। वो कॉप्स को मारते मारते काफी थक चुकी थी। हारू के पीछे से कॉप्स हारू के ऊपर अटैक कर देता है। कॉप्स हारू के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर उसे जख्मी कर देता है। अब हारू को उसके विलेज का विजन आता है। वो अपने विलेज को जलता हुआ देख रही होती है और अपने सभी कॉमरेड्स को मरता हुआ देख रही है। इसी के साथ हारू अपनी बची कुची स्ट्रेंथ से कई कॉप्स को मार देती है और फिर वो अपने घुटने पे आ जाती है। हारू कहती है यही मेरी लिमिट है। तभी उसके पीछे एक धमाका होता है। वो कहती है कि अमेजिंग, ये कौन है। हारू अपने मन में सोच रही होती है कि ये तो जिन्हों है, पर ये फर्स्ट फ्लोर का क्लाइंबर होने के बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो कहती है मुझे इस इंसान के साथ मिलकर इस टावर को क्लाइंब करना होगा क्योंकि मुझे अपने विलेज का रिवेंज भी लेना है। हारू के पीछे से एक कॉप्स हारू के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी उसकी गर्दन पे एक अटैक लगता है जिसके कारण उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है। हमें पता चलता है कि हारू को बचाने वाला कोई और नहीं वोल्कन होता है। वो कहता है कि तुम बच्ची ठीक हो। हारू कांपते हुए अपनी बॉडी को खड़ी करने की कोशिश करती है। वोल्कन सोच रहा होता है कि इसकी पावर पूरी खत्म हो चुकी है फिर भी ये ऐसा क्यों कर रही है। हारू कहती है तुमने मेरी हेल्प क्यों की, मैं 100 फ्लोर से भाग के आई हूँ इसलिए मेरे को किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है।
हारू वोल्कन से बोलती है तुमने मुझे इसलिए बचाया कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। वोल्कन कहता है मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया है। हारू ये सुन के हैरान हो जाती है। वोल्कन कहता है स्पिरिट वॉरियर सिर्फ स्पिरिट मास्टर के ही ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मैं भी एक स्पिरिट वॉरियर हूँ और मेरा मास्टर जिनवोक है और मैं सिर्फ उसी का ऑर्डर फॉलो करता हूँ। मुझे यहाँ पर भेजने का काम भी उसी ने दिया है। इसी के साथ वोल्कन वहाँ से जाता हुआ कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम्हें ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। हारू अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहती है कि इस टावर में सिर्फ जिन्हो है जिसने मेरी मदद की है। हारू अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि जिन्हो मैं तुम्हारे फेवर को उतार दूंगी और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज कम हो सके। इसी के साथ हारू अपनी एनर्जी के साथ एक डिमोनिक मास्क क्रिएट कर लेती है और फिर वो उस मास्क को अपने फेस पे पहन लेती है। हारू एक डेविल लुक देती हुई एक जबरदस्त रोर लगाती है। वोल्कन भी पीछे मुड़ के हारू को और देखने लगता है क्योंकि हारू की ओर से काफी एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिन्हों को भी हारू की एनर्जी सेंस हो चुकी थी। सभी गॉब्स हारू की एनर्जी सेंस करके काफी घबरा चुके थे। हारू अपनी एनर्जी के शैडो में से बाहर निकलती है। एक गॉब उसे देख रहा होता है। हारू पलक झपकाने की स्पीड से ही उसके पीछे आ जाती है और उसे मार देती है और साथ ही उसके साथ कई और गॉब्स को मार देती है। हारू एक डिमोनिक लुक देते हुए और गॉब्स को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जिन्हों बोलता है कि मैं जानता हूँ ऐसा किस लिए है क्योंकि हारू के विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो अपनी नफरत बाहर निकाल रही है। अब हमें 1 मिनट बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर वोल्कन, जिन्हों और हारू ने मिलकर सभी गॉब्स की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। अब सिर्फ एक कॉर्ब बचा था जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। जिन्हों कहता है कि अब ये सिर्फ आखिरी बचा है। जिन्हों अपनी स्वॉर्ड को उस गॉर्ब के ऊपर फेंक कर उस गॉब को भी मार देता है। इसी के साथ गॉब्स को लाने वाला पोर्टल भी डिसअपीयर हो जाता है। जिन्हों को सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपने कॉर्प्स वेव को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिन्हों कहता है ऑफ कोर्स मैंने कर दिया है। वोल्कन कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर। हारू भी कहती है कि ये फाइनली खत्म हुआ। इसी के साथ हारू गिरने लगती है। जिन्हों उसे संभाल लेता है। जिन्हों हारू से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुमने एक स्किल को यूज नहीं किया था, तुमने कुछ और यूज किया था। हारू शर्माते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने वेव को क्लियर कर लिया, अब तुम्हें रिवॉर्ड दिखाया जाता है। जिन्हों अपने रिवॉर्ड के बारे में सुनकर काफी खुश था। वो कहता है कि परफेक्ट। हमें बताया जाता है कि इन तीनों ने मिलकर 2500 से भी ज्यादा कॉप्स को मार दिया है। जिन्हों को सिस्टम की ओर से पता चलता है कि उसके सभी स्टैट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। सिस्टम बताता है कि आपने इस वेव में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। उन तीनों को सिस्टम की ओर से एक एक किसी प्रकार के मैजिकल क्रिस्टल दिए जाते हैं। वोल्कन कहता है कि रिवॉर्ड मुझे क्यों दिया जा रहा है क्योंकि मैं तो एक सोल हूँ। जिन्हों कहता है कि तुम मुझे दे सकते हो। वोल्कन जिन्हों से कहता है कि हाँ तुम इसे ले सकते हो क्योंकि मैं तो इसे यूज नहीं कर सकता। अब जिन्हों के पास 2 क्रिस्टल हो चुके थे। हारू कहती है कि तुम मेरा भी क्रिस्टल ले सकते हो एज अ फ्यूचर सिंबल कि हम एक साथ हैं। जिन्हों कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। जिन्हों कहता है कि ये सेकंड प्लेस का रिवॉर्ड है, मैं तुम पे डाउट नहीं कर सकता। जिन्हों हारू से कहता है कि मैं तुम्हें कभी बिट्रेड नहीं करूंगा, तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो। हारू को सोचती है, फिर वो अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए उसी डिमोनिक मास्क को क्रिएट कर लेती है जो कि उसने बैटल के दौरान किया। हारू बोलती है कि ये मेरे डोकेबी स्पीसीज का मास्क है, मैं ये तुम्हें देती हूँ। वोल्कन कहता है कि ये तुम्हारे डोकेबी स्पीसीज का खास मास्क है, तुम ऐसा ही किसी को भी नहीं दे सकती हो। हमें इस मास्क के बारे में बताया जाता है जो कि यूजर की पावर को इनहेंस कर देता है। जिन्हों उस मास्क को लेता हुआ कहता है कि क्या तुम सच में ये मास्क मुझे देना चाहती हो, पर आखिर क्यों? हारू जिन्हों से कहती है कि ये मेरी लाइफ को बचाने के लिए है और ये एक प्रूफ है कि मैं तुम्हें कभी भी बिट्रे नहीं करूंगी। जिन्हों इस मास्क को ले नहीं रहा होता है, इसलिए हारू कहती है कि मुझे अपना रिवेंज लेना है, इसलिए प्लीज तुम इसे ले लो। हारू बोलती है कि मेरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और मैं सिर्फ अपनी स्पीसीज की आखिरी डोकेबी बची हूँ। हारू बोलती है कि मैं अपनी स्पीसीज की लास्ट मेंबर होने के कारण मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनकी मौत का बदला लूं। सो प्लीज तुम मुझे अपने साथ टावर क्लाइंब करने दो। इसी के साथ हारू अपने क्रिस्टल को जिन्हों को लेने को कहती है। जिन्हों क्रिस्टल लेता हुआ कहता है कि अगर तुमने मुझे बिट्रे किया तो मैं तुम्हें उसी समय मार दूंगा। जिन्हों कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ये मास्क है या फिर ये क्रिस्टल्स है। हारू की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अगर टावर को क्लाइंब करने के लिए एक्साइटेड हूँ। इसी के साथ जिन्हों उन क्रिस्टल को फेंक देता है और वो क्रिस्टल टूटने के बाद किसी न किसी आइटम में बदल जाते हैं। हमें उन आइटम के बारे में बताया जाता है जिनमें सबसे पहली होती है माना रिंग। माना रिंग अपने कंज्यूमर के माना पावर को 10% घटा देती है। दूसरी आइटम होती है माना इयरिंग जो कि अपने कंज्यूमर की पावर को 15% डिक्रीज कर देती है। तीसरी और लास्ट आइटम होती है माना नेकलेस जो कि अपने कंज्यूमर की माना पावर को 20% डिक्रीज कर देती है। वोल्कन कहता है कि ये सभी आइटम्स तो काफी काम के हैं। जिन्हों अपनी आइटम को पहनता हुआ कहता है कि ये सभी बिल्कुल परफेक्ट है मुझ जैसे नेक्रोमेंसर के लिए जो कि अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकता है इनकी मदद से। ये आइटम हमारे समन्स की क्वालिटी को बेहतर बना देते हैं और उनकी क्वांटिटी को 45% बढ़ा देते हैं। जिन्हों अपने सिस्टम से कहता है कि काफी टाइम हो चुका है, क्या तुम
भूल चुके हो, मुझे मेरा रिवॉर्ड देना। सिस्टम जिन्हो को सजेस्ट करता है कि तुम्हें डेथ ऑब्जर्विंग डीमन का रिवॉर्ड लेने के लिए कहीं और जाना चाहिए। जिन्हो और रोज के साथ ही एक होटल में आ चुके होते हैं। वल्कन कहता है कि ये जगह काफी खाली है। जिन्हो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मॉन्स्टर वेव आने के कारण सभी यहाँ से चले गए हैं। जिन्हो को डेथ ऑब्जर्विंग डीमन रिवॉर्ड के तौर पे एक रिंग देता है। जिन्हो उस रिंग को उठाता हुआ कहता है कि मैं तो आज काफी लकी हूँ कि मुझे आज इतने सारे आइटम्स मिल रहे हैं। जिन्हो जब उस रिंग को ध्यान से देखता है तो उस रिंग को देख कर जिन्हो काफी हैरान हो जाता है। वल्कन और हारू जिन्हो से पूछते हैं कि ये आइटम है। जिन्हो बताता है कि इस रिंग में काफी सारी डेमोनिक एनर्जी है। ये बात सुनकर वल्कन काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। हमें डेमोनिक एनर्जी के बारे में बताया जाता है कि डेमोनिक एनर्जी को डीमंस प्रिजर्व करते हैं। अब हमें इस रिंग का नेम बताया जाता है जिसका नाम होता है डार्क फोर्स रिंग। हमें इस रिंग के रैंक के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। इस रिंग का रैंक अननोन होता है। अगर हम इस डेमोनिक रिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अगर ये हमें कंट्रोल कर लेती है तो हम डीमंस के स्लेव बन जाते हैं। अब हमें जिन्हो की स्टेटस विंडो दिखाई देती है जिसमें क्लास स्पिरिट मास्टर, सब क्लास ऑल मास्टर, फिजिकल, माना टाइप। अब डेथ ऑब्जर्विंग डीमन और जिन्हो एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। वल्कन जिन्हो से कहता है कि तुम अब क्या रेडी हो आगे टावर को क्लाइम करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि इविल सिस्टम दूसरे सिस्टम से काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। इविल सिस्टम जिन्हो से कहता है कि तुम मेरे साथ भी हैंडशेक करो। जिन्हो कहता है कि तुमने मेरे को रिवॉर्ड में कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हैंडशेक नहीं करूंगा। इविल सिस्टम जिन्हो से काफी कुछ कह रहा होता है। लास्ट में वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक क्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ये बात सुन के जिन्हो काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। वल्कन जिन्हो से कहता है कि एक डीमन तुम्हारे लिए एक क्वेस्ट तैयार कर रहा है, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा चांस है। जिन्हो इविल सिस्टम से कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मेरे ऊपर एक फेवर रहा और मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। हमें क्वेस्ट कंडीशन बताई जाती है कि जिन्हो को 100 फ्लोर से नीचे के फ्लोर पर किसी को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी। अगर जिन्हो इस क्वेस्ट में फेल होता है तो उसे पेनल्टी के रूप में बाल के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। अगर जिन्हो इस क्वेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो उससे कुछ भी मिलेगा जो वो कहेगा। जिन्हो अपने मन में कहता है कि मैं इस क्वेस्ट को जिन्हो अपने मन में कहता है कि मैं इस चांस को गवा नहीं सकता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। इसी के साथ जिन्हो इविल सिस्टम के साथ हैंडशेक करता है। अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है कि तुम आखिर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम सेकंड फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहे हो। जिन्हो कहता है कि मैं उस बास्टर्ड स्वेन गेट के पास जा रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। जिन्हो वल्कन से कहता है कि मुझे उसे पकड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत है। वल्कन कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। जिन्हो बोलता है कि मैंने उसके पीछे एक स्पिरिट सोल्जर लगा दिया था, वो अभी भी फर्स्ट फ्लोर पे ही है। वल्कन स्वेन गेट के पास एक पोर्टल की मदद से चला जाता है। जिन्हो हारू से कहता है कि अब समय आ चुका है कि तुम मुझे इस मास्क के बारे में बताओ। हारू जिन्हो को कहती है कि ये डिमोनिक मास्क यूजर को डोकेबी की एबिलिटीज देता है। जिन्हो कहता है कि क्या इस मास्क के अंदर सुपरनेचुरल पावर्स मौजूद है। हारू कहती है कि हाँ, जैसे कि तुम मेरी सुपरनेचुरल पावर्स को इस मास्क की मदद से यूज कर सकते हो। जिन्हो कहता है कि ये मास्क बैटल के दौरान काफी काम आएगा। हारू कहती है हमारे विलेज में कई लोग हमारी एबिलिटीज को लेने आया करते थे। वो सभी हमारे एक एल्डर के पास जाया करते थे और कहते थे कि हमें ट्रेन करो फ्यूचर में आपकी एबिलिटीज को अपनाने के लिए। जिन्हो कहता है कि ओ ऐसा है कि हारू कहती है कि तुम मेरी एबिलिटीज को अपनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। हारू कहती है कि मेरी एबिलिटीज बैटल फोरसाइड है जो कि सिर्फ बैटल्स में ही काम आती है। क्या मैं तुम्हारे लिए यूजफुल हूँ। ये बात सुनकर जिन्हो हारू को गले लगाते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। हारू काफी शर्मा रही होती है। अब जिन्हो कहता है स्वॉर्ड स्टार, बो स्टार, द ग्रेट थीफ, द गॉडली स्पीयर। जिन्हो कहता है कि ये स्किल उन चारों से लड़ने में मेरे को काफी हेल्प करेगी और मेरे पास एक चांस होगा कि मैं उन सभी को खत्म कर दूं। जिन्हो हारू को गले लगाए हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इविल सिस्टम वहाँ पर अपीयर होता है। वो कहता है कि क्या सीन है। इसी के साथ जिन्हो उस पर भड़क जाता है। वो कहता है तू स्टॉकर कहीं के यहाँ से निकल जा। पीछे हारू खड़ी शर्मा रही होती है। जिन्हो कहता है कि मुझे माफ कर देना। हारू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिन्हो अपने हाथ में मास्क को पकड़ा हुआ कहता है कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं इसकी कीमत उतार दूं। वो कहता है कि मैं तुम्हारा रिवेंज लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। हारू जिन्हो के मुंह से ये बात सुनकर काफी खुश हो चुकी थी कि वो उसकी मदद करेगा। अब हमें वल्कन का सीन दिखाया जाता है जिसने स्वेन गेट को उसके मुंह से पकड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ पर पहले से भाग चुके हैं। वल्कन कहता है कि तुम्हें मारे बिना ये सब करना काफी मुश्किल है। पीछे से जिन्हो आ जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तुमने इसे पहले ही मैनेज कर लिया। वल्कन जिन्हो को बताता है कि ये भागने की कोशिश कर रहा था। जिन्हो ये बात सुनकर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि क्या ये सच में भागने की कोशिश कर रहा था। जिन्हो स्वॉर्ड को स्वेन गेट के पीछे दरख्त में घुसाता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड वापस कर दूंगा तुम्हारे हाथ में घुसाकर, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते हो तो। ये सभी इस पर डिपेंड करता है कि क्या तुम मेरे क्वेश्चन का सही जवाब देते हो। तो चलो सवाल पूछना शुरू करता हूँ। जिन्हो पूछता है कि तुम व्हाइट स्वैलो गिल्ड के बारे में क्या जानते हो। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्हो ने स्वेन गेट को छोड़ दिया होता है। स्वेन गेट भागता हुआ यहाँ से चला जाता है। वल्कन पूछता है कि तुमने इसे जाने क्यों दिया। जिन्हो कहता है कि मैं इसके व्हाइट स्वैलो गिल्ड को खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। जिन्हो कहता है कि पता नहीं होली किंगडम के साथ कोई गिल्ड्स जुड़े होंगे कि नहीं, पर ये तो जाहिर है कि छोटे गिल्ड्स जरूर जुड़े होंगे। जिन्हो कहता है कि 10th फ्लोर से लेकर 200 फ्लोर तक छोटे गिल्ड्स के ही मेंबर होते हैं। जिन्हो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे क्रश कर दूंगा। वल्कन कहता है कि ये
काफी बोरिंग होने वाला है। जिन्हों कहता है कि ये सारा काम हमारे फेवर्स में ही है। हारू कहती है कि क्या तुम इविल सिस्टम की क्वेस्ट के बारे में बात कर रहे हो। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं उन सभी गर्ल्स को खत्म कर दूंगा जिनका संबंध पिलियन सिबलिंग के साथ होगा जिन्होंने मुझे मारा था, और ये एक अच्छा चांस है इस सिस्टम की क्वेस्ट को पूरा करने का। अब हमें सेकंड फ्लोर के सेफ जोन को दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई बोल रहा है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि कुछ लोगों ने कॉप्स वेव को अकेले ही खत्म कर दिया है। दूसरा पर्सन बोलता है कि मुझे याद है वहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग थे। वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल के जरिए जिन्हों, वॉल्कन और हारू अपीयर होते हैं। एक पर्सन बोलता है कि ये क्या है। वो जिन्हों को देख के ऐसा बोलता है क्योंकि जिन्हों ने हारू का दिया हुआ मास्क पहन रखा होता है। जिन्हों ने अपना नाम घोस्ट मास्क बताता है। वो सभी कह रहे होते हैं कि क्या तुमने इस वेव को क्लियर किया है, तुम हमें अपनी गिल्ड का नाम बताओ। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि क्वेस्ट कंडीशन में लिखा था कि मैं 100 फ्लोर से नीचे किसी भी फ्लोर पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। जिन्हों कहता है कि मेरा नाम घोस्ट फेस है। इसी के साथ जिन्हों वहाँ से मुड़ जाता है। एक पर्सन अपने साथी से कहता है कि मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करो, पर उसके साथी को कुछ पता नहीं होता है जिन्हों के बारे में, तो वो कहता है कि तुम चुप करो। जिन्हों के पीछे से वो लोग बात कर रहे होते हैं कि टावर में अपनी आइडेंटिटी को छुपाना तो कॉमन सी बात है। मुझे लगता है कि ये घोस्ट फेस अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर अटेंशन पाना चाहता है और न्यूज में आकर ये बताना चाहता है कि उसने अकेले ही इस वेव को क्लियर किया। जिन्हों वॉल्कन से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वॉल्कन अपनी टेलीपोर्टेशन पावर की मदद से उन्हें टेलीपोर्ट कर देता है। सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि वेलकम, आप सेकंड फ्लोर पे आ चुके हो, आपको 10 कॉप्स को मारना होगा। जिन्हों वॉल्कन से कहता है कि तुम मेरी इस क्वेस्ट को संभाल लेना। वॉल्कन कहता है कि क्या तुम मुझसे कह रहे हो, क्या तुमने मुझे अपने इन कामों के लिए जिंदा किया। जिन्हों कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन कॉप्स को मार सकूं, मेरे को डिमोनिक एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट करना है। वॉल्कन जाता हुआ जिन्हों से कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि तुम डिमोनिक एनर्जी को यूज भी कर पाओगे। जिन्हों कहता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डिमोनिक एनर्जी को यूज करने के लिए और मुझे लगता है कि मैं इसे यूज भी कर लूंगा। जिन्हों अपनी रिंग को एक्टिवेट करता हुआ कहता है कि चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है क्योंकि ये 4th स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज में से एक है। जिन्हों उस रिंग की मदद से एक फायर क्रिएट कर लेता है। जिन्हों कहता है कि तो ये है डिमोनिक एनर्जी। तभी वहाँ पर एक कॉप्स आ जाता है जिसके मुंह से लाटें पक रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर शिकार मिल चुका है। कॉप्स जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्हों कह रहा होता है कि ये तो एक ग्रेट टाइमिंग है इस डिमोनिक एनर्जी को यूज करने के लिए। जिन्हों डिमोनिक एनर्जी को यूज करते हुए डिमोनिक एक्सप्लोजन नाम का एक अटैक क्रिएट कर लेता है जो कि वो कॉप्स के ऊपर फेंक देता है। कॉप्स इसे डॉज कर लेता है। जिन्हों कह रहा था कि इस अटैक का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। अब हमें कॉप्स को दिखाया जाता है जिसके कंधे पे एक क्रैक पड़ जाता है। अब वो क्रैक काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसी के साथ हारू को बताता है कि डिमोनिक एनर्जी को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है। इसी के साथ जिन्हों अपनी स्पिरिट पावर को और डिमोनिक एनर्जी को कंबाइन करने लगता है। वो कहता है कि अब मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट वॉरियर बनाने वाला हूँ। जिन्हों जैसे ही दोनों एनर्जी को फ्यूज करने लगता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी सोल कोलैप्स होने लगती है। अचानक सब कुछ ठीक हो जाता है और जिन्हों एक डिमोनिक बीस्ट को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। जिन्हों बोलता है कि मैं तो 10 बनाने की कोशिश कर रहा था पर ये एक ही बन सका है। हारू जिन्हों से बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा। जिन्हों बोलता है मैं सरप्राइज हो चुका था पर अचानक ये किसी तरह इजी हो गया था। अब हमें एक डीमन को दिखाया जा रहा होता है जो कहता है कि हर एक पीपल डिमोनिक एनर्जी को यूज नहीं कर सकता है। डिमोनिक एनर्जी को सिर्फ डीमंस ही यूज कर सकते हैं। हमें बताया जाता है कि ये वही डीमन है जिसने जिन्हों को डिमोनिक एनर्जी यूज करने में मदद की थी। अब हमें वॉल्कन दिखाया जाता है जो कि जिन्हों की ओर आ रहा होता है। वो कहता है कि तो तुम कामयाब रहे डिमोनिक एनर्जी वाले क्रिएचर को समन करने। वॉल्कन कहता है कि तुमने इसे परफेक्ट बनाया, आखिर तुम मेरे ही स्टूडेंट तो हो। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि डिमोनिक एनर्जी को बैटल के दौरान यूज करना मेरे लिए काफी खतरनाक है। जिन्हों वॉल्कन की ओर देखते हुए सोचता है कि वॉल्कन के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। जिन्हों वॉल्कन की तारीफ करता हुआ कहता है कि तुम्हारी एबिलिटीज काफी एक्सीलेंट है बैटल के दौरान। वॉल्कन जिन्हों से कहता है कि तो तुम फाइनली अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना सीख चुके हो। इसी के साथ जिन्हों वॉल्कन के ऊपर डिमोनिक एनर्जी यूज कर देता है। वॉल्कन कहता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिन्हों कहता है कि मैं तुम्हारी सोल के साथ डिमोनिक एनर्जी फ्यूज कर रहा हूँ। मुझे स्पिरिट सोल्जर को समन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें समन कर सकता हूँ। वॉल्कन की पूरी बॉडी डिमोनिक एनर्जी के साथ घिर चुकी थी। हारू जिन्हों से कहती है कि वॉल्कन ठीक रहेगा। जिन्हों कहता है कि तुम्हें ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। डिमोनिक एनर्जी से वॉल्कन मरने वाला नहीं है क्योंकि वो स्पिरिट मास्टर है। वॉल्कन जिन्हों से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पीस कर ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगा। जिन्हों कहता है कि अब तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम मेरे को चैलेंज करने के लायक हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। हमें डिमोनिक एनर्जी को दिखाई जाती है जो कि व्हाइट होल की तरह लग रही होती है। वॉल्कन उस सारी डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। वॉल्कन जिन्हों से कहता है कि तुमने एक गलती कर दी है चाजिनो। वॉल्कन अपनी डिमोनिक पावर को यूज करते हुए कई सारे डिमोनिक बीस्ट को समन कर लेता है। वो सारे डिमोनिक बीस्ट जिन्हों के ऊपर हमला कर देते हैं। जिन्हों कहता है तुम तो काफी गुस्से में हो वॉल्कन। वॉल्कन जिन्हों से कहता है कि तुमने नेक्रोमैंसर के इतिहास में बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिन्हों अपने मास्क को पहनता हुआ कहता है कि मैं एक ऐसे पर्सन की तलाश कर रहा था जो कि मुझे इस मास्क की पावर को यूज करने पे मजबूर कर दे। वॉल्कन हंसता हुआ जिन्हों से कहता है कि मैं तुम्हें इन डिमोनिक सोल्जर्स की पावर दिखाता हूँ। इसी के साथ वॉल्कन अपने और डिमोनिक सोल्जर्स को समन करता है और कहता है कि जाओ मेरे डिमोनिक सोल सोल्जर्स। सभी डिमोनिक सोल सोल्जर्स जिन्हों के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। जिन्हों को मास्क
की एबिलिटीज की मदद से सभी चीज स्लो दिख रही होती है, यानी कि उसकी अब स्पीड काफी बढ़ चुकी है। जिन्हों कहता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ हारू है जो मुझे देख सकती है इस मास्क को पहन के एबिलिटीज यूज करते वक्त। जिन्हों सभी डिमोनिक सोल सोल्जर्स को अपनी स्पीड की मदद से डिस्ट्रॉय करता हुआ वॉल्कन के पास आ जाता है। वॉल्कन ये देख के काफी हैरान हो जाता है। जिन्हों अपने एक पंच को लोड करता है। जिन्हों वॉल्कन के फेस पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जिन्हों पंच मारने के बाद वॉल्कन से कहता है कि अपने घुटने टेको और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। इसी के साथ जिन्हों अपने मास्क को उतार देता है। वॉल्कन जमीन पे गिरता है। हारू उसे संभालती है। जिन्हों कहता है कि हारू तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वॉल्कन पे फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे और फिजिकल अटैक से वॉल्कन की डेथ नहीं होगी। वॉल्कन जिन्हों से कहता है कि तुम्हारे अटैक से मुझे काफी दर्द हो रहा है। हारू कहती है कि क्या तुमने सिर्फ मास्क की पावर यूज की है? हाँ, मैंने सिर्फ मास्क की पावर यूज की है और मास्क की पावर की वजह से मेरे को सभी चीजें स्लो दिख रही थी। हारू जिन्हों से बोलती है कि इसका एक साइड इफेक्ट भी है। जिन्हों ये सुन के हैरान हो जाता है और काफी घबरा जाता है कि इसका एक साइड इफेक्ट है। जिन्हों बोलता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, तुम्हें मुझे इस साइड इफेक्ट के बारे में पहले बताना चाहिए था। हारू बोलती है तुम्हें लड़ाई के दौरान अभी सब कुछ स्लो दिख रहा था, पर ऐसा नहीं है, तुम्हें फ्यूचर में होने वाले एक्शंस के बारे में पहले ही पता चल जाता है इस मास्क की वजह से। जिन्हों बोलता है तो ये वजह है कि मैंने वॉल्कन को इतनी आसानी से हरा दिया था। हारू बोलती है कोई जीनियस पर्सन ही इस मास्क को यूज कर सकता है क्योंकि ये डोकेबे का मास्क है। क्या तुम्हें थका हुआ महसूस नहीं हो रहा या फिर कुछ और? जिन्हों बोलता है कि मैं ठीक हूँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हारू बताती है कि कोई अनट्रेन्ड पर्सन इस एबिलिटी को यूज करता है तो वो काफी थक जाता है या फिर उसे कोई बीमारी हो जाती है। जिन्हों इस स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, ये सुन के जिन्हों को काफी दुख होता है। जिन्हों बोलता है कि इसने तो मुझे दर्द पहुंचा दिया है। हारू बोलती है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम बाद में इस एबिलिटी को यूज कर पाओगे। जिन्हों बोलता है मैंने इन सब के बारे में मिसकैलकुलेट किया था। मैं बहुत एक्साइटेड था सेकंड फ्लोर का क्लियर करने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि सेकंड फ्लोर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अब जिन्हों हारू से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे ये सब बताया। अब हमें वॉल्कन को दिखाया जाता है जो कि सदमे में होता है। वो सोच रहा होता है मैं एक ग्रेटेस्ट स्पिरिट मास्टर हूँ, पर मैं जिन्हों से इतनी आसानी से कैसे हार सकता हूँ। इसी के साथ वो सदमे में वापस से चला जाता है। हारू उसके पास आती है। वो हारू को गले लगा लेता है और कहता है थैंक यू हारू, तुम ही मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है और तुम मेरे को बेटर फील कराने के लिए आई हो। हारू कहती है पहले तुम उधर देखो, उधर जिन्हों होता है। जिन्हों कहता है कि वॉल्कन मैं तुम्हें बेहतर फील कराता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी सोल को अब ऑर्क सोल के साथ बदलने वाला हूँ। वॉल्कन कहता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अब सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 10 कॉप्स को मार दिया है। अब हमारा सीन बदलता है। वॉल्कन अपने डिमोनिक सोल सोल्जर्स को रिलीज करता है। ये 3rd फ्लोर पे होते हैं। अब हमें 4th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। ये लोग 4th फ्लोर को भी क्लियर कर देते हैं। हमें हारू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से मॉन्स्टर को काट रही होती है। वो स्माइल कर रही होती है। अब हमें 5th फ्लोर दिखाया जाता है क्योंकि जिन्हों और इसके बाकी साथियों ने 3rd और 4th फ्लोर को क्लियर कर दिया है। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना है घोस्ट फेस के बारे में? उसने कई फ्लोर को एक साथ क्लियर कर दिया है और उसने कॉप्स वेव को भी क्लियर किया था। एक पर्सन बोलता है कि उन्होंने 3 दिन के अंदर ही 1st फ्लोर के फॉरेस्ट से लेकर 5th फ्लोर तक क्लियर कर दिया है। दूसरा पर्सन बोलता है कि 5th फ्लोर उनके लिए इजी नहीं होने वाला क्योंकि 5th फ्लोर पे गॉब्लिन्स रहते हैं और उनके पास पॉइजन निडल होती है। अब हमें जिन्हों का सीन दिखाया जाता है जो कि जमीन पे हाथ रख के कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। एक गॉब्लिन पेड़ पे चढ़ा हुआ जिन्हों के ऊपर पॉइजन निडल फेंकता है। उस पॉइजन निडल को कोई बीच में से काट देता है। हमें पता चलता है कि ये हारू होती है। वो कहती है कि तुमने जिन्हों के ऊपर हमला करने की कोशिश भी कैसे की है? गॉब्लिन हारू को देख के काफी घबरा चुका था। उसी के ऊपर एक डीमन सोल सोल्जर आ जाता है क्योंकि वॉल्कन भी पेड़ के ऊपर ही होता है। वॉल्कन अपने हाथ को बंद करता है। इसी के साथ वहाँ पर एक धमाका होता है। गॉब्लिन इस धमाके से मारा जाता है। अब डिमोनिक सोल सोल्जर उस धमाके से बाहर निकलता है। वॉल्कन हारू के पास आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हारू कहती है कि मैं उस पर अटैक करने वाली थी। हारू मुस्कुरा रही होती है। वॉल्कन ये देख के काफी हैरान हो जाता है। हारू कहती है कि मैं तो उस गॉब्लिन के टुकड़े टुकड़े करके मारना चाहती थी। वॉल्कन हारू की ये बात सुन के काफी हैरान हो जाता है। अब हमें हारू की स्माइल दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल क्रूल होती है। वॉल्कन कह रहा होता है कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है? वॉल्कन कहता है कि हारू क्या तुम ठीक हो? अब हारू होश में आती है। वो कहती है कि क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए हंस को रही हूँ। अब जिन्हों कहता है कि हमने यहाँ पर काफी टाइम वेट कर लिया, अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि मॉन्स्टर वेव आने वाली है। हमें बताया जाता है कि जिन्हों जमीन पे हाथ रख के मॉन्स्टर वेव को सेंस करने की कोशिश कर रहा था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों कह रहा होता है कि 5th फ्लोर पे गॉब्लिन्स होते हैं जो कि कॉप्स की तरह ही होते हैं, पर वो कॉप्स से काफी ज्यादा समझदार होते हैं। जिन्हों बोलता है कि हमें गॉब्लिन्स को मारने के लिए गॉब्लिन स्लेयर के अचीवमेंट्स को हासिल करना होगा। हारू बोलती है क्या हम गॉब्लिन लॉर्ड को भी मारेंगे? जिन्हों बोलता है कि नहीं, हम गॉब्लिन लॉर्ड को नहीं मारेंगे क्योंकि हमें गॉब्लिन लॉर्ड को मारने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि गॉब्लिन वेव को कैसे बुलाना है। हारू और वॉल्कन हैरान हो जाते हैं कि बॉस मॉन्स्टर को मारे बिना भी मॉन्स्टर वेव को बुलाया जा सकता है। अब जिन्हों उन्हें बताता है कि मेरे को एक चांस मिला था जिसके कारण मैंने एक चीज डिस्कवर की थी। जब मैं टावर को क्लियर कर रहा था तो 3rd फ्लोर से लेकर 400 फ्लोर तक मेरे को एक चीज मिली थी। जिन्हों उन्हें आगे बताता है कि हर फ्लोर का
एक सेंट्रल एरिया होता है, वहाँ पर हमारा माना काफी तेजी से बढ़ता है और वहाँ पर हम किसी भी मॉन्स्टर वेव को क्रिएट कर सकते हैं। वॉल्कन कहता है कि तुम्हें तो फिर इससे काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो। जिन्हो कहता है कि नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जिन्हो बताता है कि 300 फ्लोर से ऊपर वाले मॉन्स्टर की चमड़ी यानी कि स्केल्स काफी मजबूत होती है, जिन्हें कि गॉब्लिन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और फोर्थ ग्रेटेस्ट स्पीसीज में भी इतनी पावर नहीं है कि वो उनके बॉस मॉन्स्टर को हंट कर सके। लास्ट में जिन्हो बोलता है कि मुझे स्ट्रांग बनने के लिए ऐसी ही मॉन्स्टर वेव को क्रिएट करना पड़ेगा और साथ ही उन्हें क्लियर भी करना पड़ेगा। अब हमें किसी सिटी का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर अर्थक्वेक आया होता है। दो लड़के बोल रहे होते हैं कि ये तो एक अर्थक्वेक है, तभी उनकी नजर सामने एक पोर्टल पे जाती है। वो कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर वेव है। मॉन्स्टर वेव के अंदर से बहुत सारे गॉब्लिन्स निकलते हैं। वो अपने पॉइजन नीडल को तैयार करते हुए इंसानों के ऊपर शूट करते हैं। सभी इंसान भाग रहे होते हैं। वो भागते हुए कहते हैं कि मॉन्स्टर वेव यहाँ पर आ भी गई है, पर हमें सिस्टम की ओर से कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है। वो दोनों लड़के भी भाग रहे होते हैं, जिनमें से एक के ऊपर पॉइजन नीडल लग जाती है। वो पैरालाइज हो जाता है, जिसके कारण वो भाग नहीं पाता है। दूसरा लड़का काफी घबरा चुका था। वो अपने साथी को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर उसके काफी नजदीक पहुंच चुके थे। तभी उसके पास जिन्हो अपीयर होता है, जो कि अपना मास्क पहना होता है। जिन्हो उस लड़के से कहता है कि तुम्हें अब एक सेफ जोन पे जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे दोस्त को पॉइजन दिया गया है और इसका इलाज करना चाहिए। इसी के साथ जिन्हो अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। सभी लोग जिन्हो को वहाँ पर देख के कहते हैं कि घोस्ट फेस यहाँ पर आ चुका है, जिसने एक वेव को एक्सपीरियंस किया है, ये हमें बचा सकता है। जिन्हो कहता है कि हाँ, मैं इन्हें बचा लूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे बारे में काफी अच्छे रूमर्स फैलाए हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो अपने डिमोनिक सोल सोल्जर्स को रिलीज करता है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो कोई और नहीं वॉल्कन होता है, जो कि जिन्हो के पीछे से अपने सोल सोल्जर्स को रिलीज करता है। वॉल्कन जिन्हो से कहता है कि मैं इन सभी डिमोनिक सोल सोल्जर्स को समन कर रहा हूँ, पर सारा क्रेडिट तुम्हें मिल रहा है। जिन्हो कहता है कि मैं इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता हूँ। जिन्हो के सभी डिमोनिक सोल सोल्जर्स सभी गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं, तभी डिमोनिक सोल सोल्जर्स के ऊपर एक धमाका होता है। जिन्हो और वॉल्कन काफी हैरान हो जाते हैं। जो भी जिन्हो के सोल्जर इस धमाके की चपेट में आते हैं, वो सभी मारे जाते हैं। अब हमें कुछ गॉब्लिन्स दिखाए जाते हैं। वॉल्कन कहता है इन्होंने तो हमारे डिमोनिक सोल सोल्जर्स पे अटैक कर दिया है। जिन्हो कहता है कि सबसे पहले हमें इन्हें मारना होगा, फिर हम गॉब्लिन वेव्स को मार सकते हैं। अब हमें हारू का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक घर के ऊपर खड़ी होती है। वो कह रही होती है ये रेड तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है। इसी के साथ वो घर के ऊपर से छलांग मार देती है उन गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर। हारू सबसे पहले उन गॉब्लिन्स को मारती है जो कि डिमोनिक सोल सोल्जर्स को मार सकते थे। वॉल्कन हारू के इस काम से काफी खुश था। वो जिन्हो के ओर देखता है, जिन्हो वहाँ पर नहीं हमसे काफी खुश था। वो जिन्हो के ओर देखता है, जिन्हो वहाँ पर नहीं होता। जिन्हो पहले ही गॉब्लिन्स को अपने कंट्रोल में करने चला गया होता है सोल मॉन्स्टर के रूप में। जिन्हो एक गॉब्लिन के पास आके अपनी गैलेक्टनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उसकी सोल को ऑब्जर्व कर लेता है और साथ ही वो एक फायर को प्रिपेयर करता है। वो कहता है कि मुझे इसे गॉब्लिन्स पे यूज तो नहीं करनी चाहिए, पर मुझे इसे यूज करना पड़ेगा अभी। इसी के साथ जिन्हो सभी गॉब्लिन्स के ऊपर सोल फायर नाम का एक अटैक कर देता है। फिर वो हारू के पास आकर कहता है कि तुमने फिजिक गॉब्लिन को मारकर बहुत अच्छा किया है। हारू अपना सर झुकाए अजीब तरीके से खड़ी होती है। वो हंस रही होती है। जिन्हो कहता है कि हारू तुम्हें क्या हुआ। इसी के साथ हारू अपनी पावर को रिलीज करती है। हारू की पावर की वजह से एक वंडर बन जाता है। जिन्हो भी हारू की पावर को संभाल नहीं पाता है और वो भी उसके प्रेशर से पीछे जाने लगता है। वो कह रहा होता है कि हारू की स्वॉर्ड कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है। जिन्हो ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि हारू ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हारू की बॉडी अब काफी अलग लग रही होती है। हारू एक स्माइल देते हुए जिन्हो के ऊपर अटैक कर देती है। हारू का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। आसपास की इमारतें भी हारू के अटैक के कारण कट चुकी होती है। जिन्हो हारू के अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। सभी गॉब्लिन हारू के इस अटैक को देखकर काफी हैरान थे। जिन्हो की मैजिकल स्टिक भी इस अटैक के कारण कट चुकी होती है। हारू जिन्हो से बोलती है कि ये स्वॉर्ड तुम्हें खत्म करके रख देगी। इसी के साथ हारू जिन्हो के ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देती है। जिन्हो अपना मास्क उतार देता है और हारू से कहता है कि हारू ये मैं हूँ। जिन्हो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो। हारू जिन्हो की कोई भी बात नहीं सुनती। वह जिन्हो के ऊपर अटैक करती है, जिससे जिन्हो भी जमीन में गिर जाता है। अब वॉल्कन वहाँ पर आता है। हारू के इस अटैक के कारण जिन्हो की हालत काफी खराब थी। वॉल्कन कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। जिन्हो कहता है कि पता नहीं हारू को क्या हो चुका है, पर ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ये टेम्परेरी है। हारू के इन जबरदस्त अटैक के कारण जिन्हो के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। हारू वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिन्हो अपने एक वेपन को समन करता हुआ कहता है कि मॉन्स्टर तो यहाँ पर बहुत जल्दी मर रहे हैं, पर मैं तुम्हें भी जल्दी ही रेस्ट इन पीस कर दूंगा। जिन्हो बोलता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकूं। इसी के साथ जिन्हो हारू के ऊपर अटैक करने चला जाता है। वो अपनी स्किल बैटल फोरसाइट को एक्टिवेट कर लेता है। अब हारू कोई
मूवमेंट नहीं कर पा रही होती है। जिन्हों सोच रहा होता है कि अगर हारू की तलवार मेरे को एक बार भी टच हो जाए तो मेरे पीसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये एक डेंजरस वेपन है। जिन्हों हारू के नजदीक आकर कहता है कि तुम ना ही मेरे कोई फ्रेंड हो ना ही मेरा कोई दुश्मन हो इस टावर में, पर तुम्हारा यहीं पर अंत होता है। वो हारू से कहता है कि मुझे माफ कर देना। इसी के साथ जिन्हों हारू के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्हों का अटैक हारू के काफी नजदीक आ चुका था। जिन्हों को हारू की पास्ट मेमोरी याद आती है। वो कहता है कि मैं इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को हेजिटेशन क्यों हो रही है। अब हारू जिन्हों के अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेती है। जिन्हों कहता है कि ये क्या है, क्या इसने भी अपनी बैटल फोर्साइड को एक्टिवेट किया है। हमें पता चलता है कि हारू ने भी अपनी बैटल फोर्साइड को एक्टिवेट कर लिया है। हारू अपनी स्वॉर्ड से जिन्हों के ऊपर एक अटैक करती है। जिन्हों काफी घायल हो चुका था, वो घसीटता हुआ काफी दूर जाता है। इसी के साथ वो अवेक कहता है। हारू काफी हैरान हो जाती है। इसी के साथ जिन्हों के स्केलेटन सोल्जर्स जमीन से निकलते हैं। हमें बताया जाता है कि ये कोई नॉर्मल स्केलेटन सोल्जर्स नहीं है, ये गॉब्लिन स्केलेटन सोल्जर्स हैं, जो कि जिन्होंने गॉब्लिन्स को मार के किए। जिन्हों अपने सभी स्केलेटन गॉब्लिन सोल्जर्स को हारू के ऊपर अटैक करने भेज देता है। इसी के साथ जिन्हों कहता है कि तुम्हें हारू अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। सभी स्केलेटन गॉब्लिन्स हारू को जकड़ लेते हैं। हारू अपनी स्वॉर्ड की एक ही स्लैश से सभी गॉब्लिन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब हारू जिन्हों की ओर जा रही होती है। जिन्हों कह रहा होता है कि इसने तो मेरे स्केलेटन गॉब्लिन्स को इतनी आसानी से हरा दिया, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर मैं इसका सामना कैसे करूँ। हारू जिन्हों के ऊपर अटैक करती है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। आसपास का एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिन्हों इस अटैक से बचकर दूर जाता है। अब हमें हारू का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी थकी हुई लग रही होती है। उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा होता है। जिन्हों कह रहा होता है कि इसके साथ क्या गलत हो रहा है। फिर जिन्हों कहता है कि ये तो बैटल फोर्साइड का साइड इफेक्ट है। जिन्हों एक जगह से नीचे खड़ा हारू को बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऊपर क्यों खड़ी हो, तुम्हें मुझे मारना नहीं है। ये जिन्हों की चाल होती है हारू को नीचे बुलाने की। हारू ऊपर से जिन्हों के ऊपर अटैक कर देती है। जिन्हों के आसपास से कुछ अपीयर होता है। ये फिजिक्स गॉब्लिन होते हैं, जो कि पॉइजन नीडल को यूज करते हैं। वो हारू के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिन्होंने फिजिक्स गॉब्लिन को मारकर उन्हें अपना समरस बना लिया था। अब वो फिजिक्स गॉब्लिन की मदद से हारू को हराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स गॉब्लिन के पास पॉइजनस नीडल है, जो कि किसी भी बंदे को पैरालाइज कर सकते हैं। फिजिक्स गॉब्लिन हारू के ऊपर अपनी पॉइजनस नीडल को शूट करते हैं। जिन्हों सोच रहा होता है इस पॉइजनस नीडल से तो हारू भी नहीं बच सकती, क्योंकि इस पॉइजनस नीडल में पैरालाइज पॉइजन है। पॉइजनस नीडल हारू के काफी करीब आ चुकी होती है। हारू सोच रही होती है कि मैं बैटल फोर्साइड को एक्टिवेट करके इसे डॉट तो कर सकती हूँ। इसी के साथ हारू अपनी बैटल फोर्साइड एक्टिवेट कर लेती है। हारू उन दोनों फिजिक्स गॉब्लिन को मार देती है। अब हारू जिन्हों के ऊपर अटैक कर देती है। जिन्हों बड़ी मुश्किलों से हारू के अटैक को डॉज करता है। हारू फिर से जिन्हों के ऊपर अटैक करती है। वो काफी हंस रही होती है। जिन्हों के बॉडी से एक लेजर आर पार होती है, जो कि सीधे हारू को लगती है। वो एक पॉइजनस निडल होती है। हारू पॉइजनस निडल के लगने के कारण काफी हैरान थी। अब हमें जिन्हों का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल मिशन था। जिन्हों के पीछे उसी का एक फिजिक्स गॉब्लिन होता है, जिसने हारू के ऊपर उस निडल को शूट किया होता है। जिन्हों कह रहा होता है कि इसने मेरे ऊपर से निडल को इसलिए शूट किया क्योंकि ये किस्मत से एक ब्लाइंड स्पॉट था, जो कि हारू को नहीं दिख सकता था। पॉइजनस निडल लगने के कारण हारू की बॉडी कांप रही होती है। इसी के साथ हारू बेहोश हो जाती है। हारू गिरने लगती है। जिन्हों उसे पकड़ लेता है। जिन्हों हारू को एक जगह लिटा देता है। वो कह रहा था कि मेरे को भी पॉइजन का असर हो रहा है, क्योंकि पॉइजनस निडल मेरी बॉडी के आर पार होकर ही गई थी। जिन्हों अपने गॉब्लिन से कहता है कि मुझे जल्दी से पॉइजन निडल का एंटीडोट दो। जिन्हों का गॉब्लिन जल्दी से उससे पॉइजन निडल का एंटीडोट दे देता है, जिससे जिन्हों अब बेहतर महसूस कर रहा था। जिन्हों को सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपने पैरालाइज पॉइजन को क्योर कर लिया है। अब जिन्हों हारू को बोलता है कि तुम्हारे पास काफी अनोइंग पावर है। हारू को एक ड्रीम आता है। उसकी स्वॉर्ड कह रही होती है कि तुम इस टावर की ओनर हो। हारू की स्वॉर्ड को कोई पकड़ लेता है। बताया जाता है कि ये एक ड्रैगन स्वॉर्ड है, और इस ड्रैगन स्वॉर्ड का मास्टर ये पर्सन है। वो पर्सन हारू को देखता हुआ कहता है कि ये तो एक बच्ची है। हारू कहती है कि तुम कौन हो, क्या तुम डोके भी हो। वो पर्सन कहता है कि तुम 50% सही हो और 50% रॉन्ग हो। वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को हारू के गले पर रख लेता है। वो पर्सन इतनी स्पीड से आया होता है कि हारू उसे देख भी नहीं पाई थी। वो पर्सन हारू से कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें डिवोर कर जाऊंगा। इसी के साथ हारू को होश आती है। वोल्कन कहता है कि हारू तुम्हें होश आ चुका है। हारू बोलती है कि हम अभी कहाँ पर है। जिन्हों बोलता है कि हम अभी 6th फ्लोर के सेफ जोन पर हैं। सभी लोग एक रूम में आ जाते हैं। जिन्हों हारू से बोलता है कि हर एक फ्लोर में एक बड़ी सी सिटी होती है। जिन्हों बोलता है कि 10th फ्लोर में एक बहुत बड़ी सिटी है, पर उसमें जाने के लिए हमें पहले 10th फ्लोर से पहले के बॉस को क्लियर करना पड़ेगा। हारू बोलती है कि हाँ, जैसे हमने ऑर्का किंग को मारा था। साथ ही हारू बोलती है कि क्या तुम अकेले ही आगे के फ्लोर पे जाना चाहते हो, क्या तुम मेरे को अबैंडन करना चाहते हो। जिन्हों बोलता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ आजाद करना चाहता हूँ, ताकि तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सको। हारू हैरान होते हुए बोलती है कि तुम तो मुझे अबैंडन कर रहे हो। जिन्हों हारू से बोलता है कि क्या तुम्हें 5th फ्लोर पे क्या हुआ ये याद नहीं, मॉन्स्टर वेव के आने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। हारू बोलती है कि मेरी मेमोरी एक सर्टेन पॉइंट पे खत्म हो चुकी थी। जिन्हों हारू को बताता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड एक डीमन स्वॉर्ड है, ये एक ईगो स्वॉर्ड है। इसकी मदद से तुमको काफी सारी पावर मिलती है, पर ये स्वॉर्ड तुम्हारे ब्रेन को खाने की कोशिश कर रही थी। तुम इस स्वॉर्ड के कंट्रोल में आकर मेरे ऊपर हमला कर रही थी। मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं
मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं 100th फ्लोर को क्लियर नहीं कर लेता हूँ तब तक तुम रेस्ट पे रहो और तुम अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करो। हारू जिन्हों से कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ अपनी अनस्टेबल पावर के साथ। इसी के साथ हारू कहती है कि ठीक है, अब मैं अपनी पावर को कंट्रोल करूंगी और जल्दी ही तुम्हारे टीम मेंबर बनूंगी। जिन्हों कहता है कि बहुत अच्छे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारू कह रही होती है कि जिन्हों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अपने कपड़े दिए। अब जिन्हों हारू कुछ और बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और दोनों अपनी साइड चले जाते हैं। हमें कुछ दिन बाद 9th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे ऑर्क मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं। इन सभी ऑर्क मॉन्स्टर को जिन्हों ने मारा होता है। जिन्हों एक बड़े से ऑर्क मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिन्हों से एक अटैक में मार देता है। वॉल्कन कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे शांत खड़े मत रहो। जिन्हों कहता है कि मुझे पता है कि मुझे अब उसकी सोल को समन करना है। जिन्हों कहता है कि अब हमें ऑर्क डीमन सोल सोल्जर्स की जरूरत है क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। डीमंस वेव क्रिएट करना तो हमारा डेली का रूटीन बन गया है, पर तुम वॉल्कन कंप्लीट क्यों कर रहे हो? वॉल्कन बोलता है कि मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसे एंजॉय कर रहा हूँ, पर मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम सब कुछ मेंटेन करने में नाकाम रहे और तुमने हारू को इसलिए निकाल दिया है। जिन्हों वॉल्कन से कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। साथ ही जिन्हों वॉल्कन को कहता है कि मैंने हारू के लिए यही सोचा था, पर मुझे पता नहीं था कि हारू इतनी स्ट्रांग है। जिन्हों हंसते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि मैं हारू का रिवेंज लेने में उसकी मदद कर सकूं, पर अभी हमें अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए ध्यान देना चाहिए। जिन्हों बोलता है कि अभी हमें मॉन्स्टर वेव क्रिएट करने में काफी समय लगेगा, जब तक के लिए हमें अभी मॉन्स्टर को मारना होगा। और इसी के साथ जिन्हों वॉल्कन की बेइज्जती कर देता है। वॉल्कन कहता है कि क्या तुम्हें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने नहीं आती? क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है? जिन्हों बोलता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता क्योंकि मैं एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। वॉल्कन ये जान के हैरान हो जाता है कि जिन्हों के पेरेंट्स नहीं है। इसी के साथ जिन्हों वॉल्कन को अपने ऑर्फनेज के बारे में और भी बताता है, पर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, इससे वीडियो लंबी होगी। अचानक वहाँ पर मरे हुए ऑक्स की बदबू आने लगती है। जिन्हों अब 10th फ्लोर पे आ जाता है वॉल्कन के साथ। जिन्हों 9th फ्लोर पे सभी ऑक्स को मारकर अपनी क्वेस्ट पूरा कर लिया था। अब जिन्हों 10th फ्लोर के ट्रायल ग्राउंड में आ चुका था। सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि अगर आपको आगे के फ्लोर्स पे जाना है तो 10th फ्लोर के बॉस को हराना पड़ेगा, जो कि 10th फ्लोर के मिड में मिलेगा। अगर आप इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने में फेल होते हैं तो आपको 9th फ्लोर पे टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। जिन्हों और वॉल्कन उस बॉस मास्टर की ओर जा रहे होते हैं। सिस्टम की ओर से विंडो ओपन होती है कि सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया बॉस मास्टर को क्लियर करके। तो हमें पता चलता है कि जिन्हों अब सोच रहा है कि वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। जिन्हों कहता है कि ये सभी रिकॉर्ड्स की टाइमिंग बहुत ज्यादा है, आज ये सभी रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, मैं 1 मिनट की टाइमिंग सेट करता हूँ सिस्टम। वॉल्कन काफी मुस्कुरा रहा होता है। वो कह रहा था कि अब मुझे कुछ नया देखने को मिलने वाला है। सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपको अभी बॉस मॉन्स्टर मारने के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अब सिस्टम में 1 मिनट की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। ये 1 मिनट की टाइमिंग जिन्हों को प्रिपरेशन करने के लिए मिली है। जिन्हों वॉल्कन से कहता है कि जब मैं तुम्हें बोलूं तब तुम अपने डिमोनिक सोल सोल्जर्स को उस बॉस के पीछे लगा देना, ताकि इससे बॉस की स्पीड कम हो सके और मैं बॉस के ऊपर आसानी से अटैक कर सकूं। वॉल्कन अपने कई सारे डिमोनिक सोल सोल्जर्स को समन कर लेता है। जिन्हों भी प्रिपरेशन में लग जाता है। जिन्हों जमीन पर हाथ रखता है। इसी के साथ जिन्हों एक फॉर्मेशन को ओपन करता है। उस फॉर्मेशन में से एक होता है। जिन्हों बोलता है कि मैं तुम्हें ऑल मास्टर क्लास की एन्चेंटमेंट की पावर दिखाता हूं। इसी के साथ जिन्हों अपने मैजिकल स्पेयर में एन्चेंटमेंट शुरू कर दिया था। मैजिकल स्पेयर में एन्चेंटमेंट जिन्होंने 5 एलिमेंट से किया था, जिसमें फर्स्ट फायर, सेकंड विंड, थर्ड लिथरियल, फोर्थ इलेक्ट्रिक, फिफ्थ डिमोनिक एनर्जी। जिन्होंने अपने स्पेयर और डिमोनिक सोल सोल्जर्स को क्रिएट कर लिया था। अब वो बॉस का इंतजार कर रहे थे। सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपका टेस्ट जल्दी शुरू किया जा रहा है। कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ पर एक बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो, जो कि एक ग्रेटेस्ट ऑर्क वॉरियर होता है। बॉस मॉन्स्टर के अपीयर होते ही वॉल्कन अपने सभी डिमोनिक सोल सोल्जर्स को इसके आसपास फैला देता है। जिन्हों अपने स्पेयर को बॉस मॉन्स्टर की ओर फेंक देता है। बॉस मॉन्स्टर उसे हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जिन्हों का स्पेयर बॉस मॉन्स्टर की गर्दन ही उड़ा देता है। जिन्होंने इतने बड़े 10th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया था। सिस्टम की ओर से जिन्हों को नोटिफिकेशन आता है कि आपने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है, जो कि 10th फ्लोर के ट्रायल ग्राउंड का बॉस मास्टर होता है। अब हमें टाइमिंग बताई जाती है, जो कि 1 सेकंड से भी कम की होती है। सिस्टम बताता है कि आपने अभी तक मौजूद सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील करें। जिन्हों अपनी घोस्ट फेस वाली आइडेंटिटी को वहां पर रख देता है। सिस्टम की ओर से सभी प्लेयर्स को नोटिफिकेशन जाता है कि 10th फ्लोर के बॉस को क्लियर कर दिया है, जो कि घोस्ट प्लेयर ने किया है, जो कि 1 सेकंड के अंदर ही कर दिया है। सभी प्लेयर्स कह रहे होते हैं ये तो घोस्ट फेस है, जिसने कि अकेले ही कई वेव्स को क्लियर किया है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन हारू के पास भी गया होता है। वो कह रही होती है कि मुझे बाकी सभी को कैच करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वॉल्कन चिल्ला के बोल रहा होता है कि हमने 4th ग्रेटेस्ट स्पीसीज से भी जल्दी बॉस मॉन्स्टर को क्लियर किया है। इसी के साथ वॉल्कन चिल्ला के बोल रहा होता है कि इस बॉस मॉन्स्टर को मारने वाला ग्रेटेस्ट स्पिरिट मास्टर का एक स्टूडेंट है। वॉल्कन अपनी तारीफ कर रहा था। जिन्हों को काफी गुस्सा आ रहा था कि ये तो अपनी ही तारीफ कर रहा है। जिन्हों कह रहा होता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वॉल्कन कहता है कि तुम वेट करो हारू, हम आ रहे हैं। अब हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है, जो कि एक गोल्ड कॉइन को फ्लिप कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन वही है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा था, एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में। वो सिस्टम में घोस्ट फेस के बारे में ही देख रहा होता है। अब हमें 10th फ्लोर की एक सिटी को दिखाया जाता है, जो कि क्लाइंबर्स के लिए एक सिटी होती है, जहाँ पर हम कुछ भी चीज खरीद सकते
सकते हैं। और जिन्हों और वॉल्कन कहीं जा रहे थे। जिन्हों अपने आइटम में से कुछ बेचने के लिए ढूंढ रहा होता है ताकि उसे पैसे मिल सके। जिन्हों अपने आइटम बॉक्स में से कुछ पोशंस और इसी के साथ कई चीजें और बेचने को दे देता है। जिन्हों कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे ऑर्डिनरी पीपल हैं। इसी के साथ जिन्हों कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम ऑक्शन से कुछ भी खरीद सकते हैं। जिन्हों और वॉल्कन गलियों से जा रहे होते हैं। उन्हें वहाँ पर कई सारी शॉप्स दिखती हैं जो कि अपने अपने प्रोडक्ट को बेच रही होती है। गलियों में सभी प्रोडक्ट गोल्ड लीच नाम से ही बेची जा रही थी, जैसे कि गोल्ड लीच फूड्स, गोल्ड लीच वेपन्स एक्सेट्रा। वॉल्कन जिन्हों से पूछता है कि आखिर ये गोल्ड लीच है क्या। जिन्हों बताता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। गोल्ड लीच इस टावर में मौजूद एक कंपनी है जो कि सबसे टॉप पर है, जो कि पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा ऊपर चल रही है। गोल्ड लीच का ओनर जो कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन है टावर का, हमें बताया जाता है कि ये वही पर्सन है जो कि जिन्हों के बारे में हर वक्त न्यूज देखता रहता है। गोल्ड लीच के असली नाम के बारे में कोई नहीं जानता और इसके पास अनलिमिटेड गोल्ड है। जिन्हों कहता है कि मैं गोल्ड लीच की कंपनी के साथ एक बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं वहाँ के किसी पर्सन के साथ एक अपना स्पॉन्सर करवाना चाहता हूँ। वॉल्कन कहता है कि क्या एक स्पॉन्सर। फिर वॉल्कन को समझ आता है कि जिन्हों कह रहा है कि गोल्ड लीच के साथ स्पॉन्सर करने के लिए। जिन्हों कहता है कि हाँ तुम सही समझे, मैं गोल्ड लीच से अपना स्पॉन्सर करवाना चाहता हूँ। इसी के साथ जिन्हों और वॉल्कन गोल्ड लीच की कंपनी में आ चुके होते हैं। वहाँ की एक एम्प्लॉय कहती है कि आपका स्वागत है हमारी गोल्ड लीच कंपनी में। आपको कुछ भी चाहिए तो हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम प्रदान करेंगे और अगर आपको कोई वेपन्स या फिर पोशंस चाहिए तो हम वो भी आपको देंगे। एम्प्लॉय जिन्हों को एक टिकट दे देती है। जिन्हों काफी हैरान था क्योंकि उस पर नंबर 18 लिखा था, यानी कि उन्हें अब काफी वेट करना पड़ेगा अपनी बारी के। वॉल्कन जिन्हों से कहता है कि ये नंबर तुम पर सूट करता है चा जिन्हों। अब काफी समय वेट करने के बाद जिन्हों का नंबर आ जाता है। एम्प्लॉय कहता है कि मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ। जिन्हों अपने पास से एक गोल्ड की पोटली निकालता है। एम्प्लॉय पूछता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जिन्हों कहता है कि नहीं। जिन्हों अपने घोस्ट मास्क को निकालता है और कहता है कि क्या ये मेरी आइडेंटिटी जानने के लिए काफी रहेगा। एम्प्लॉय काफी घबरा चुका होता है। वो कहता है कि क्या घोस्ट मास्क पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिन्हों कहता है कि पहले तुम इन गोल्ड कॉइन्स को कलेक्ट करो। इसी के साथ एम्प्लॉय उन गोल्ड कॉइन्स को गिनता है तो उसे पता चलता है कि ये 3000 गोल्ड कॉइन्स हैं। जिन्हों बोलता है कि ये गोल्ड मैंने मॉन्स्टर वेव को मार के उनसे इकट्ठा किया। एम्प्लॉय बोलता है कि आप क्या खरीदने की कोशिश कर रहे हो। जिन्हों बोलता है कि मैं गोल्ड लीच के साथ एक मीटिंग करना चाहता हूँ। ये बात सुन के एम्प्लॉय काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या गोल्ड लीच। जिन्हों बोलता है कि क्या गोल्ड लीच के साथ मीटिंग करने के लिए कोई दिक्कत है। एम्प्लॉय बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, उनके साथ तुम मीटिंग नहीं कर सकते हो। जिन्हों पूछता है कि पर ऐसा क्यों। एम्प्लॉय बोलता है कि इसके दो कारण है। पहला कि गोल्ड लीच काफी बिजी है, दूसरा जो तुम गोल्ड लेके आओ ये काफी कम है। जिन्हों अपने मन में सोच रहा था कि अब ऐसे काम बनने वाला नहीं है। एम्प्लॉय कहने वाला था कि मुझे माफ कर देना, तुम जा सकते हो। पर जिन्हों कहता है कि मैं तुम्हारी मैनेजर से मीटिंग करना चाहता हूँ। उससे मीटिंग करने के लिए मुझे कितने गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। क्या ये गोल्ड कॉइन्स काफी है उससे मीटिंग करने के लिए। जिन्हों सीढ़ी के रास्ते से ऊपर जा रहे थे मैनेजर से मिलने के लिए। वॉल्कन कह रहा होता है एक एम्प्लॉय भला कैसे हमारी मदद कर सकता था और कंपनी के बॉस से हमारी मीटिंग करवा सकता था। अब हमें सीन दिखाया जाता है कि जिन्हों मैनेजर के रूम में आ चुका होता है। मैनेजर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि मैं 10th फ्लोर के एक ब्रांच का मैनेजर हूँ। मैनेजर बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा घोस्ट फेस। इसी के साथ मैनेजर बोलता है कि जो तुमने मनी दिया है वो काफी कम है गोल्ड लीच से मिलने के लिए। जिन्हों बोलता है कि तुम एक बार गोल्ड लीच को बुला लो, मैं उसे खुद ही अपने आप ही मैनेज कर लूंगा। मैनेजर जिन्हों से कहता है कि तुम तो काफी एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। तुम तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम काफी कैजुअल बात कर रहे हो। ये बोलते हुए मैनेजर अपने हाथ में अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो जिन्हों के ऊपर अप्लाई कर देता है। मैनेजर बोलता है कि इन स्टिंग्स की मदद से मैं किसी को भी अपने पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। जिन्हों मुस्कुरा रहा होता है। इसी के साथ जिन्हों अपने हाथ को हिलाता है और मैनेजर की सभी स्टिंग्स को पकड़ लेता है। जिन्हों मैनेजर से बोलता है कि इतना मेरे को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसी के साथ जिन्हों मैनेजर की स्टिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैनेजर सोच रहा होता है कि इसने भला मेरी स्किल को नलीफाई कैसे कर दिया, क्योंकि ये तो 180 फ्लोर के क्लाइंबर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब मैनेजर हंसता हुआ अपनी ताली बजाता है। इसी के साथ जिन्हों और मैनेजर एक दूसरे वर्ल्ड में आ जाते हैं। ये मैनेजर का एक माइंड वर्ल्ड होता है जो कि एक इन्फिनिटी रैलम होता है। मैनेजर जिन्हों के पास आता हुआ कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर रियलिटी के कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। जिन्हों मैनेजर को बताता है कि इन्फिनिटी रैलम में हमारी माइंड और सोल होती है जबकि हमारी बॉडी रियल वर्ल्ड में होती है। ये बात सुनकर मैनेजर काफी हैरान हो जाता है। मैनेजर सोच रहा होता है कि आखिर 10th फ्लोर के क्लाइंबर को इतना कुछ कैसे पता है। इसी के साथ मैनेजर अपनी पावर रिलीज करता हुआ कहता है कि पर मैं तुम्हारे लिए ध्यान रखूंगा कि तुमने गोल्ड लीच के साथ मीटिंग करने की कोशिश की थी, अब तुम मेरे साथ मीटिंग कर रहे हो। मैनेजर अपनी स्टिंग्स की मदद से जिन्हों को पकड़ लेता है। जिन्हों कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही पावर है, इतना काफी नहीं होगा मेरे को संभालने के लिए। जिन्हों मैनेजर से कहता है तुम मुझसे अभी भी सावधान नहीं हो। इसी के साथ जिन्हों मैनेजर के ट्रैप को तोड़ देता है और वो एक धमाकेदार लैंडिंग करता है। जिन्हों कहता है कि मेरे सामने ये सब बेकार है। मैनेजर कहता है कि ये वाला 10th फ्लोर का क्लाइंबर
मेरे ट्रैप को कैसे कैंसिल कर सकता है। मैनेजर कह रहा था कि 100 फ्लोर से कम फ्लोर का कोई भी पर्सन मेरे ट्रैप को कैंसिल नहीं कर सकता। शायद मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे लगता है 200 फ्लोर तक का। मैनेजर हंसता हुआ जिन्हों से बोलता है कि अभी तो गेम स्टार्ट हुआ। इसी के साथ मैनेजर अपनी चुटकी बजाता है। जिन्हों के पास मौजूद पानी उसके पास इकट्ठा होने लगता है। उसी पानी में से कई सारे डॉल्स निकलते हैं जो कि एक पपेट होते हैं। जिन्हों ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके आसपास पपेट की आर्मी खड़ी हो जाती है। मैनेजर सभी पपेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। वो जिन्हों से कहता है कि भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा हो पर यहाँ पर एक्सपीरियंस काम आता है क्योंकि ये इन्फिनिटी रेल है। मैनेजर उन पपेट्स में अपनी माना पावर को डालकर उनकी स्ट्रेंथ को और इनहेंस कर देता है। जिन्हों सोच रहा होता है कि इसने तो इतनी स्ट्रेंथ को इनहेंस कर दिया इन पपेट्स की जितनी की 50th फ्लोर के क्लाइंबर्स की होती है। मैनेजर हंसता हुआ कहता है कि ये होता है जब हम माइंड रैलम में जाते हैं। इसी के साथ मैनेजर हंसता हुआ कहता है कि विनर पहले ही डिसाइड हो चुका है। मैनेजर अपने सभी पपेट्स को जिन्हों के ऊपर अटैक करने भेज देता है। सभी पपेट्स से जिन्हों को चारों ओर से घेर लेते हैं। वो सभी जिन्हों के ऊपर अटैक कर देते हैं। मैनेजर पीछे खड़ा बोलता है कि ये सब खत्म हुआ। इसी के साथ मैनेजर हमें बताता है कि रियल वर्ल्ड में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी के साथ मैनेजर के पीछे एक धमाका होता है। उसके सभी पपेट्स इस धमाके में मारे जाते हैं। मैनेजर कहता है कि क्या जिन्होंने मैजिक यूज किया है पर माइंड रैलम में तो मैजिक काम ही नहीं करता है। जमीन में से एक मॉन्स्टर निकलता है। मैनेजर कहता है कि ये तो 100th फ्लोर का बॉस है पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसी ने ये मैजिक अटैक किया है। अब हमें जिन्हों की पिछली बॉडी दिखाई जाती है। जिन्हों मैनेजर से कहता है कि ये तो माइंड वर्ल्ड है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैनेजर कहता है कि क्या ये पपेट्स वॉरियर हैं पर ये पर्पल रंग के क्यों हैं। जिन्हों मैनेजर से कहता है कि तुम इसे ध्यान से देखना, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी के साथ जिन्हों अपने कई सारे डिमोनिक सोल सोल्जर्स को समन कर लेता है। जिन्हों मैनेजर से कहता है कि जब हम माइंड रैलम में आते हैं तो हमारे साथ ये होता है, विनर पहले से डिसाइड हो चुका है। जिन्हों मैनेजर की बातों को उसी के ऊपर चीप रहा था। मैनेजर काफी हैरान हुआ खड़ा था। जिन्हों के सभी सोल्जर्स मैनेजर के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हमें मैनेजर की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि काफी घबरा चुका है। मैनेजर और जिन्हों दोनों माइंड रैलम से बाहर अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं। मैनेजर सोच रहा होता है कि पता नहीं कैसे पर माइंड रैलम मेरा था पर जिन्हों इसे कंट्रोल कर रहा था। मैनेजर की हालत काफी खराब थी। जिन्हों मैनेजर से बोलता है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम्हें मेरी शर्त याद है ना कि अब तुम मेरे को गोल्ड लिस्ट से मीटिंग करवाओगे। मैनेजर जिन्हों को एक लेटर देता है और कहता है कि अगर तुम ये लेटर गोल्ड लिच को देते हो तो फिर वो तुम्हारे साथ मीटिंग कर सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारे इस चिट्ठी का रिप्लाई ही ना दे। जिन्हों मैनेजर से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, गोल्ड लिच मुझे रिप्लाई जरूर देगा। इसी के साथ जिन्हों गोल्ड लिच की कंपनी से जाने वाला होता है। मैनेजर और एम्प्लॉय कहते हैं कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, अगर गोल्ड लिच तुम्हें रिप्लाई करते हैं तो तुम हमें जरूर बताना। जिन्हों कहता है कि ठीक है। अब जिन्हों वहाँ से निकल जाता है। वॉल्कन कहता है कि सनसेट होने को आ चुका है। जिन्हों वॉल्कन से कहता है कि अब काफी टाइम हो चुका है, अब हमें दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, हमें वहाँ पर भी काम करना है। वॉल्कन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है कि क्या दूसरी डेस्टिनेशन भी हमें अभी जाना है। जिन्हों वॉल्कन से कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमें वेट करना है कि गोल्ड लिच हमसे मिलने कब आता है। अब हमें व्हाइट सॉइल गिल्ड का एक हाउस दिखाया जाता है। वहाँ पर दो रिसेप्शनिस्ट आपस में लड़ रही होती हैं। उनके लड़ने के दौरान जिन्हों वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों काफी हैरान हो जाती हैं। इसी के साथ वो जिन्हों का वेलकम करती हैं। जिन्हों कहता है कि क्या मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि टावर को क्लाइंब करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और यहीं पे दोस्तों नेक्रोमेंसर एपिसोड 8 खत्म होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेक्रोमेंसर के और चैप्टर्स नहीं है तो और एपिसोड नहीं आएंगे, इसीलिए आप मुझे कोई अच्छी सी मांगा सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर